एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग बहुपद चैप्टर को देखने वाले हैं। जी हाँ, ये वही चैप्टर है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर से लेकर के जो है 20 नंबर के बीच का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछ देता है। यानी कि इस चैप्टर से जो है भर भर के जो है ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में आते हैं। तो आपके लिए जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का अगर बात करें तो उसमें से एक चैप्टर जो है आपका ए हो जाता है। और अगर आप इस चैप्टर को मेरे अंदाज में यानी कि झक्कास मेथड से आप लोग जो है इसको बनाना सीख लेते हैं, ठीक है, तो आपको हम गारंटी देते हैं, ध्यान रखिए, कि आप जो है इस चैप्टर का हर एक सवाल को आप 2 से 3 सेकंड में जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे, जो है एकदम पूरा का पूरा बिल्कुल कसम से वादा कर रहे हैं कि अगर आपको हम ऐसा ना बना दिए कि आप 2 से 3 सेकंड में हर एक सवाल को सॉल्व कर पाओ, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो लिखना है वो लिख देना, हमें सब चीज मंजूर है। वीडियो को डिसलाइक तक कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, लेकिन अगर सीखने में आ गया ना मजा जी, अगर आपको मजा आ गया तो आप लोग लाइक करके ही जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, और वादा करेंगे कि आप मेरे इस चैनल के सारे जो है प्लेलिस्ट के वीडियोस जो आप लोग देखेंगे, क्योंकि मजेदार तरीके से जो है पढ़ाने का काम जो है आपके झकास सर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिल को थाम लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब यहां से जो है तूफान क्लास जो है शुरू हो रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो बच्चा जी आपको कमेंट करके बताना है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो आप लोगों सर जी रैखिक बहुपद का ना घात जो होता है वो 1 होता है। रैखिक बहुपद घात कितना होता है जी, आप लोगों सर जी 1 होता है। अगर घात 1 हुआ तो इसका मतलब जो इसको एगो शून्य मिलेगा। अगर घात जो है 2 हुआ, और घात 2 किसका होता है, तो आप लोगों सर जी द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, तो उसमें शून्यों की संख्या कितना होगा जी, 2 होगा। अगर घात जो है 3 हुआ तो शून्यों की संख्या 3 होगा। अगर घात 4 हुआ तो शून्यों की संख्या यहां पे 4 हुआ। यानी कि जैसा बहुपद वैसा इसका शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, तो यहां पे शून्यों की संख्या का होगा जी 1 यहां पे हो जाएगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िए। बहुपद 6x² माइनस में 11x प्लस में 3 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। अब जैसे ही शून्यकों का योग पूछेगा ना जी, तो ऐसे ही आप लोग जो है आंसर सी टिक आउट कर पाएंगे, अगर आप जो है मेरे झक्कास मेथड को सीख गए तो चलिए जी झक्कास मेथड को सिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बाकी सभी लोग बताते हैं उस तरीका को हम लोग देखने वाले हैं। तो बाकी सभी लोग का तरीका क्या है जी, शून्यकों का अगर आपको योग ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, तो एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और वो सूत्र है माइनस में b/a, ठीक है। अब इस माइनस में b/a का क्या करना है, आपको मान रखना है, ठीक है। तो देखिए, पहला यहां पे a होता है, दूसरा b होता है, और तीसरा यहां पे c होता है, ठीक है। तो पहला यहां पे a, दूसरा b हुआ, तो b का मान आप लोग देख रहे हैं कि माइनस में 11 है, ठीक है। तो देखिए माइनस जो है एक सूत्र में है, तो माइनस यहां पे लगाएंगे, और b का मान आपको माइनस में 11 दिख रहा है, तो माइनस में 11 यहां पे लिख लेंगे। और बटा में देखिए यहां पे a है, a का मान यहां पे क्या होगा जी 6 होगा, यहां पे जो है 6 लगा लेंगे। तो क्या होगा जी, माइनस माइनस प्लस में 11 बटा यहां पे 6 होगा। लेकिन अगर इतना करेंगे ना जी बबुआ, तो आपको भविष्य में जो है नौकरी नहीं मिलने वाला है, और ना ही आपके एग्जाम में पूरे के पूरे सवाल जो है सॉल्व होने वाले हैं। तो इस तरीका को जो है आप गलत काटे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, झक्कास बाबा का न्यू मेथड आपको जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी यहां पे बी का मान दिया होगा उस मान को आप ढंग से देखिएगा। जब भी आपको शून्यकों का योग पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, जो x के साथ गुना में होगा, ठीक है, आपकी वाली x नहीं, ध्यान रखिएगा, इस सवाल का यहां पे x है, इस x के साथ में जो गुना में दिया होगा उस संख्या को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और सबसे इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसके चिन्ह को देखिएगा। तो चिन्ह यहां पे माइनस है, तो इस -11 को आप लोग चिन्ह बदल के लिखिएगा प्लस में 11, ठीक है। जो भी यहां पे चिन्ह होगा, अगर माइनस में है तो आपको प्लस में लिखना है, अगर प्लस में है तो आपको माइनस में लिखना है, बस इतना सा काम करना है। दूसरा स्टेप में क्या होगा जी, जो x² है इसका गुणांक को आप लोग देखना है, और इसको जो है बटा के नीचे लिख देना है, आपका आंसर आ गया है। बस यही काम करना है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपका परीक्षा में जो है सवाल का आंसर लाने में बहुत देर होगा, जिसके वजह से आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। लेकिन हमारे पास पढ़ने से फायदा यही होता है कि डायरेक्ट बच्चे जो है आंसर टिक आउट करते हैं। अब इसी बात
आप लोग जो है कमेंट कीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस में जो है 5x, आप प्लस में यहाँ पे 3 है। इसमें संयोगों का योग ज्ञात करना है, संयोग योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। डायरेक्ट आप लोग जो है क्लास मेथड से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप वेट कीजिए, और भी बहुत सारे सवाल इस पर आएंगे, वहां पे हम फिर से वापस से आपको समझाएंगे। बने रहना है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना जी, तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा का पूरा यकीन है कि आप जो है ऐसे ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे आप हर एक सवाल को 2 या फिर 3 सेकंडों में जो है सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे। ठीक है, आप जो है इस बात को जरूर समझोगे। तो हम थोड़ा सा यहां पे आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बहुपद चैप्टर है इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। ये जो आप लोग देख रहे हैं वो पार्ट 1 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं जी? पार्ट 1 देख रहे हैं, और आपको जो है एक मिल जाएगा पार्ट 2। ठीक है, अभी पार्ट 2 कहां मिलेगा जी? तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है, ध्यान रखिए, और वहां पे आपको टारगेट ऑब्जेक्टिव 2025 वाला जो है वीडियो देखना है, 2024-25 वाला जो है प्लेलिस्ट आपको देखना है। उसमें सारे के सारे चैप्टर 1 से लेकर जो है चैप्टर 15 तक के वीडियोस मिल जाएंगे, अगर बहुत दिन के बाद देख रहे हो तो। ठीक है, अगर नया नया वीडियो अपलोड करना शुरू किए हैं तो अभी हो सकता है कि कुछ वीडियोस वहां पे कम हो। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। ठीक है, लास्ट तक आपके परीक्षा से पहले तक जो है पूरा का पूरा जो है ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर जो है आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं, और वहां से भी आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है जरूर इस चीज को देखे होंगे। अगर आपको अन्य विषय के जैसे जो है फिजिक्स का पढ़ना हो, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का पढ़ना हो, केमिस्ट्री का पढ़ना हो, या फिर जो है इतिहास भूगोल जो भी चीज होता है ना जी, वो सबका भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना हो तो आपको सिंपली प्लेलिस्ट में ही जाना है और वहां से अपनी तैयारी जो है शुरू कर देनी है। ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सब चीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पीडीएफ का बात करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एप्लीकेशन का लिंक दिया होगा, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं जी, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। या फिर जो है पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और यहां पे भी आपको जो है कैसी जी मैंने पीडीएफ जो है दे दिया जाने का जो है प्रयास करना होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन ये जो है कुछ चार्जेबल है, ध्यान रखिए। ठीक है, आप लोग को जो है 99 रुपीज का जो है पेमेंट कर देंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, इसी नंबर पे जो है आपको पेमेंट करना है। अगर कोई दिक्कत आ रहा होगा तो आप जो क्या कर सकते हैं जी, मुझसे जो है इस पर कॉल करके जो है बात भी कर सकते हैं, कॉल करके नहीं व्हाट्सएप करके जो है बात भी कर सकते हैं। वहां पे पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको जो है पीडीएफ हम फ्री में नहीं देंगे, 99 रुपीज जो है चार्ज के साथ देंगे। चलिए, इस वीडियो को जो लोग व्यक्ति देख रहे हैं उनके लिए जो है इस मैंने की पीडीएफ को फ्री कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है फ्री में यहाँ पे जो है वीडियोस को ले सकते हैं। बस आपको बताना होगा कि दूसरा चैप्टर का जो है वीडियो हमने पूरा का पूरा देखा, और इसमें एक कोड देने वाले हैं, जो कोड अगर आप लोग बता देंगे, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि आपने जो है क्या जी पूरा का पूरा इस वीडियो को देखा है। अब फिर 99 रुपीज चार्ज नहीं लेंगे आपसे, जो है 0 रुपया में जो है पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। अब यहां पे हम लोग वापस आते हैं 3 नंबर सवाल पे, और 3 नंबर सवाल क्या करा जी, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड जो है x + 1 है, ठीक है, तो आपको बहुपद px का एक शून्य ज्ञात करना है। बबुआ यहां पे एक बहुत ही शानदार फैक्ट बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में रखिए, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है बहुत शानदार है। और देखिए, हाल ही फिलहाल में 2021 में जो है इस सवाल को पूछा हुआ था, तो सवाल में यार दम तो है। ठीक है, इस सवाल को बनाना ऐसे आसान है, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, लेकिन ऑप्शन ए होगा, लेकिन जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं ना जी, उसका जरूरत आपको आगे आने वाले सवालों में पड़ेगा। तो कंसेप्ट यहां से सीखिए। ठीक है, देखिए यहां पे कह रहा है कि px का एक गुणनखंड जो है x + 1 है, तो यहां पे px का जो है आपको एक गुणनखंड यहां पे लिख लेना है। ठीक है ना, और बाकी अन्य गुणनखंड जो है यहां पे आगे आपके आएंगे। इसमें से एक गुणनखंड जो आपको दिख रहा है वो x + 1 यहां पे कहा है, x + 1 आपको कहा है। ठीक है, तो इस गुणनखंड का मतलब यही होता है कि x + 1 से जो है ये पूरा का पूरा जो है विभाजित है, यानी कि पूरा का पूरा जो है कट जाता है, यानी कि शेषफल यहां पे 0 होगा। बस यही गुणनखंड का मतलब होता है। ठीक है, और ऐसे स्थिति में अगर आपको इस px का एक शून्यक प्राप्त करना हो तो आप इस एक गुणनखंड से जो है शून्यक प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए करना कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिए, x + जो 1 गुणनखंड दिया है ना जी, इसके बराबर आपको 0 करना होगा। तो यहां से x का मान जो आएगा वो +1 उधर जाएगा तो -1 होगा।
ठीक है, तो सवाल का आंसर तो बस इतना ही सही, इसको बराबर में जीरो कर लो और +1 को उधर लेके जाएंगे तो -1 होगा, यहां पे जो है ऑप्शन ए टिक आउट हो जाएगा। लेकिन आपको हमने यहां पे एक कंसेप्ट सिखाया है कि अगर गुणनखंड है तो इससे ही पूरा का पूरा जो है कटेगा, और पूरा का पूरा कटेगा मतलब यहां पे शेषफल 0 आएगा। तो ये पहला फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट बता रहे हैं, किसी किसी सवाल में उल्टा दे सकता है, जैसे शून्यक दे दिया, क्या दे दिया जी, शून्यक आपको दे दिया, जैसे x का मान आपको दे दिया 5, ये शून्यक आपको दे दिया, और कह रहा है कि जो px है ध्यान रखें, वो px वो किससे विभाजित है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना होगा कि 5 को इधर लेके आएंगे, x - 5 एक फैक्टर प्राप्त करेंगे, और इसी फैक्टर से क्या होगा जी, ये जो है px विभाजित तो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप उल्टा भी समझोगे और सीधा भी समझोगे, और इस टाइप का सवाल जो है आगे आएगा तो आप वो भी चीज समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना सा याद रखिए, अगर शून्यक देगा तो बराबर के इधर लेके आएंगे और कहेंगे कि इससे ही पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसका जो है एक फैक्टर ए बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा। अगर गुणनखंड दिया होगा तो बराबर में 0 कर लेंगे और वहां से x का मान निकालेंगे तो वो शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताया है, आगे यूज होगा। अब 4 नंबर को देख करके जो है आपके मन में लड्डू फूटा होगा, और लड्डू नहीं फूटा है ना जी तो फोड़ लीजिए, क्योंकि यहां पे आपसे पूछा है अल्फा प्लस में बीटा का मान। आपको हमने समझाया था कि अल्फा प्लस बीटा का मान अगर आपसे पूछे तो एक जो है गधा तरीका जो है आप लोग अपना सकते हैं। अगर आप लोग जो है गधे विद्यार्थी हैं तो आप जो है ऐसे बनाइएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा ही सिखाया जाता है। ठीक है, क्या करना है जी, माइनस यहां पे लगा देंगे, बी का मान देखिए यहां पे 1 से गुना में जो बी है -3 है, तो यहां पे जो है माइनस का 3 लगाएंगे। ठीक है, और बटा में देखिए ए है, तो ए का मान यहां पे कुछ नहीं, तो यहां पे देखिए 1 है, तो यहां पे बटा में 1 लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस में 3/1 होगा, तो यहां पे जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो है आप लोग बनाते हैं। लेकिन बबुआ झक्कास मेथड ऐसा नहीं करता है। अगर आपसे यहां पे जो है शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है तो सिंपल से समझने का प्रयास कीजिए, जो x के गुना में है उसका चिन्ह बदल के लिखिए। तो माइनस में 3 है तो प्लस में 3 आप लोग लिखिए। ठीक है, और एक्स स्क्वायर जो गुणांक होता है उससे भाग देते हैं, तो यहां पे कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं से भाग देना है, यानी कि भाग देना ही नहीं है। अगर यहां पे कुछ है ही नहीं तो भाग किससे देंगे, किसी से नहीं, तो खाली इसका चिन्ह बदलिए और आंसर टिक आउट कीजिए, बस इतना ही सा करना है। सेकंड से भी कम समय लगेगा, अगर नहीं लगाना जी तो फिर जो है आप बेकार विद्यार्थी बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको हाई बेकार मेथड को जो है छोड़ना होगा। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको झक्कास मेथड पे जो है शिफ्ट होना पड़ेगा। ध्यान रखिए, कौन से मेथड पे जी, झक्कास मेथड पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बबुआ कह रहे हैं फिर से, प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लो, नहीं तो हम सिखा तो रहे हैं, अब फ्री में सिखा रहे हैं। अगर फिर भी नहीं सीख पाते हो तो परीक्षा में नंबर अगर कम आएगा, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, तो फिर मेरा जो है पढ़ाना बेकार है। अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो मेरे मैथ किंग बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे। अगर आपको जो है प्लेलिस्ट में लिंक नहीं मिलता है उस सबका, तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आप मैथ किंग बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे गणित में जो है आपको राजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x² माइनस में 3x माइनस में 5 का एक शून्य के यहां पे है। अब शून्य के निकालने के लिए जो है पोथी पत्रा वाला मेथड हमारे पास नहीं चलेगा। बबुआ ध्यान रख लो, हम तुमको जो है झक्कास मेथड ही सिखाएंगे, यानी कि ऐसा मेथड जिससे आप 1 से 2 सेकंड में आंसर निकाल पाओ। ठीक है, तो आपको हम सिखाने जा रहे हैं, यहां पे सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम यहां पे सिखाने के लिए आए हैं, कमाने के लिए तो अइबे करते हैं, लेकिन सिखाने के लिए सबसे ज्यादा आते हैं। अब यहां पे देखने का प्रयास करेंगे, बनाना है ना जी, तो आप लोगों को कहा जाता है कि पहले फैक्टर तोड़िए, और फैक्टर के लिए जो है आपको जो है पहला और लास्ट वाले गुना करना है। अब आप लोग जो है सब कोई तो ऐसा ही बताता है, नहीं बबुआ, जो हम बताने वाले हैं ना जी वैसा कोई नहीं बताता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आपको यहां पे करना है माने पहला वाला को और लास्ट वाला गुना करना है। तो 2 पंजे कितना होगा जी, 10 होगा, माइनस का यहां पे 10 होगा क्योंकि माइनस में 5 है। अब इसको 2 भागों में आप लोग तोड़ते हैं, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, तो इतना तोड़ लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको बस तोड़ना है। क्या करना है जी, तोड़ना है। ठीक है, तो तोड़िए, 10 को जो है 2 भागों में तोड़ेंगे कि ताकि जोड़ने पर हमारा बीच वाला है। तो आप लोग सर जी माइनस में जो है 5 और यहां पे जो है प्लस में 2 कर सकते हैं, क्योंकि -5 और प्लस में 2 माइनस का 3 होता है, और गुना करेंगे तो क्या होगा जी, 5 दूना के यहां पे 10 होगा, माइनस प्लस यहां पे माइनस होगा। तो गुना करने पर हमारा इतना आया और जोड़ने पर हमारा बीच वाला आया। अब आप लोग से पूछेंगे, क्या आप लोग के पास इतना बुद्धि है कि आप इस चीज को ना लिखें, थोड़ा समझने का प्रयास करें, हर चीज को आप लोग ना लिखें और ये चीज को बना लिखें, डायरेक्ट आप लोग जो है इतना लिख सकते हैं क्या? एक बार कमेंट में यस सर करके बता दीजिए, क्या आप लोग इतना डायरेक्ट सोच सकते हैं क्या? क्योंकि सोचना क्या, सवाल में आपको दिया होगा, सवाल में दिया होगा 2 पंजे 10 यहां पे होगा माइनस में, आपको पता है इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो -5 या प्लस में यहां पे 2 में टूटेगा।
ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो क्या आप लोग डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं क्या? आप लोग जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखने में आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा। अब यहां से आपका आंसर आ चुका है। अब आपका यहां पे आंसर आ चुका है। करना कुछ नहीं है बबुआ, यहां पे जो है सबसे पहले चिन्ह बदलिए। -5 है तो +5 कीजिए, +2 है तो यहां पे जो है -2 कीजिए। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर जो गुणांक है यहां पे 2, उससे आप लोग भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए और आपका आंसर आ चुका है। एक आंसर यहां पे होगा आपका 5/2। दूसरा आंसर देखिए 2 से 2 1 कटेगा, एक बार में ध्यान रखिए। तो दूसरा आंसर क्या होगा जी? माइनस का यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया जी? माइनस का 1 यहां पे दिया है। 5/2 को कहीं ऑप्शन में नहीं डाला है तो हम लोग एक ही यहां पे शून्य टिक आउट करेंगे। क्या चीज जी? माइनस में 1 जो है यहां पे टिक आउट करेंगे, क्योंकि इसका एक शून्य जो है माइनस में 1 भी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को जरूर समझे होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आगे और भी सवाल है, वहां पे हम समझाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक बार यहां पे समझने का प्रयास कीजिए। जो भी यहां पे फैक्टर आप लोग तोड़ेंगे, तोड़ के लिखेंगे, उसका आपको चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलना है, बस इतना ध्यान रखना। पहला स्टेप में चिन्ह बदलना है। दूसरा स्टेप में जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे आप लोग भाग दे दीजिएगा। आपका जो भी कट छट के आएगा वही आपका शून्य को होगा। लेकिन इस फैक्टर को जो है ढंग से तोड़िएगा, सही सही तोड़िएगा। अगर गलत तोड़ेंगे तो फिर दिक्कत होंगी। ठीक है, तो यहां पे 5 नंबर का जो है आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए 6 नंबर सवाल को, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 हो और -3 हो तो द्विघात बहुपद आपका होगा। देखिए शून्य दिया है तो आपको द्विघात बहुपद का जो है 2 शून्य यहां पे होता है। तो एक शून्य को आप लोग अल्फा मानेंगे, दूसरा शून्य को आप लोग जो है बीटा मानेंगे। पहला शून्य को अल्फा, दूसरा शून्य को यहां पे बीटा। और सबसे पहले आपको अटैक करना है अल्फा प्लस बीटा पे और अल्फा इंटू बीटा पे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ जी? कि दोनों को जोड़ना है। तो 5 में -3 को जोड़ेंगे तो एक्चुअल में ध्यान रखिएगा, ये -3 जो ध्यान रखिए, -3 का होगा जी यहाँ पे जो है होने की वजह से ये 3 घट जाएगा, क्योंकि प्लस करने देखिए 5 में प्लस किए हैं -3 को, तो यहाँ पे एक्चुअल में प्लस माइनस में जब गुना होगा ना तो ये घटेगा। तो 5 में से यहाँ पे 3 घट जाएगा तो यहाँ पे 2 होगा। तो आप डायरेक्टली सोचिएगा कि 5 में से 3 घटा तो यहाँ पे 2 होगा। इसको माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसको माइंड में बैठा लेना है कि यहाँ पे जो है शून्य को जब जोड़े हैं तो यहाँ पे हमारा 2 आया है। शून्य को जोड़े हैं तो कितना है जी? 2 आया है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे गुणनफल पूछा है, अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो इसको गुना कर लीजिएगा। 5 में -3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है कितना होगा जी? 5 में अगर जो है -3 से हम लोग गुना कर दें तो यहाँ पे जो है -15 आएगा। और ये भी जो है गुना करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। कैसे जी? -15 लिख लीजिएगा। बस ये 2 चीज की ही जरूरत है। क्या आप लोग इतना कर सकते हैं? एक बार इसको जोड़ सकते हैं और क्या एक बार जो है इसको गुना कर सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस सर हम ऐसा कर सकते हैं। तो बबुआ बधाई हो, अगर इतना तक पहुंच सकते हैं तो आपका आंसर आ चुका है। क्यों आंसर आया जी? थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे आपको जो है सूत्र लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, एक सूत्र लिखना है। हालांकि इसके गुना में के भी होता है, लेकिन के को हम यहां पे नहीं बता रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव में बाबू इतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है। आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। जब तक ले आंसर आ जाए ना जी, उतना ही भर जाए आपको सोचना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर से मतलब होना चाहिए, इससे ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत आपको नहीं है। अब बस यहां से आपका आंसर आ चुका है। आपको क्या सोचना है? माइनस है तो यहां पे माइनस करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो मान आपका आया है वो 2 आया। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग जोड़ जाड़ के 2 लाए थे, तो यहां पे जो है 2 लगाएंगे, एक से यहां पे गुना कर लेंगे। प्लस में देखिए अल्फा इंटू बीटा का जो है -15 है, तो यहां पे प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस ही होगा, तो यानी कि माइनस में यहां पे 15 होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। अब यहां पे ऑप्शन में जो है कहीं पे दिया नहीं है, यहां पे जो है देखिए ऑप्शन यहां पे है। कहां पे जी? ऑप्शन यहां पे है। ठीक है, -2 और -15 ऑप्शन सी में यहां पे दिया, तो ऑप्शन सी में हम लोग यहां पे टिक आउट करेंगे। लेकिन आपको जो है इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको और भी शॉर्टकट बनाएंगे, क्योंकि आप लोग यहां पे सीख चुके हैं कि अल्फा प्लस जो बीटा का मान आया है वो यहां पे जो है 2 आया है, और वहीं अल्फा इंटू बीटा का जो मान आया है वो -15 आया है। क्या आप लोग इस चीज को सीखे थे? तो आप लोगों ने जी सर यहां पे सीखे थे कि 2 और यहां पे -15 जो है आया था, इस चीज को हमने सीखा था। ठीक है, अब यहीं से जो है आपको ऑप्शन को छांटना है, पूरा का पूरा लिखना नहीं है। आपको कोई सूत्र याद नहीं रखना, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है।
झक्कास मेथड है, झक्कास तरीके से पढ़िए, ठीक है, समझने का प्रयास करना है। अगर यहां पे सुनो का योग आपसे मैंने कि दिया हो प्लस में, तो आपको ढूंढना है उसे माइनस में, ठीक है। अगर यहां पे माइनस में दिया हो तो आपको उसे प्लस में ढूंढना है, ठीक है, यानी कि चिन्ह को बदलना है। अल्फा प्लस बीटा वाले को जो है चिन्ह को बदलना है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा वाले को जो है चिन्ह को बदलना है, ठीक है। सूत्र से बनाना चाहे तो आपको सूत्र यहां पे हमने लिखवा दिया है, आप गधा मेथड से बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमने आपको वो भी सिखाया। लेकिन इससे बढ़िया है चतुर चालाक वाले मेथड से बनाइए। जो भी आपका यहां पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा उसका चिन्ह को बदलिएगा। चिन्ह को क्यों बदल रहे हैं जी? क्योंकि यहां पे देखिए सूत्र में माइनस है, माइनस से जो है गुना करने पर चिन्ह बदलता है। अगर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो तो माइनस में गुना करने पर जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस रहने पर प्लस होता है, प्लस रहने पर माइनस होता है, चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा। तो बस यहां पे चिन्ह आपको बदल के चेक करना है। शून्यकों का योग क्या करना है जी? आपको जो है चिन्ह बदलना है। अगर प्लस में 2 है तो आपको माइनस में 2 चेक करना है, यानी कि प्लस में 2 वाला तो नहीं हो पाएगा, काम खत्म है इसका, ठीक है। या तो यह हो सकता है और नहीं तो यह हो सकता है। अब दूसरा देखने का प्रयास कीजिए, अल्फा इंटू बीटा का जो मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान वो क्या है जी? यहाँ पे माइनस में 15 है, तो जैसा है वैसा ही देखिएगा, इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका चिन्ह बदलना है, इसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। माइनस 15 है तो देखिए माइनस 15 यहां पे है, ठीक है, यहां पे प्लस 15 है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन का होगा जी आपका यहां पे सही आंसर होगा। तो ठीक है, आपको बस इतना सा ज्ञात करना है, फिर आपको जो है ऑप्शन में देख करके बाकी ऑप्शन को छांटना है। बस इतना सा काम कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ बबुआ, हम आपको 6 गो सवाल बताए और 6 सवाल जो है बहुत ही मजेदार मजेदार तरीके से आपको बताए हैं। क्या आपको अभी भी मजा नहीं आ रहा है? अगर मजा नहीं आ रहा है ना जी, तो फिर जो है आप जाकर के जो है क्या कीजिए जी, आप जो है डोरेमोन देखिए, आपके बस का ये चीज नहीं है। लेकिन अगर आपको मजा आ रहा है ना जी, तो बबुआ हम तोहरा से बतियात हई, एकदम भोजपुरी में तहरा भाषा में बतियावे के चाहता नहीं कि तू एक बार कमेंट करके लिख दा कि सर जी पूरा हम वीडियो के देखें, सर जी वीडियो पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें और तारा वीडियो के पूरा देखाऊं के बा, ठीक बा, ई बात जरूर लिखा कि वीडियो के पूरा देखें, ई बात जरूर लिखा। अगर लिखबा तो हमारा पता चले कि तू एजवा तकले वीडियो के देखत रहा, जे नइखे लिखत एकर मतलब व्यूज तो गइल बा, लेकिन वो विद्यार्थी पहले ही भाग चुकल बा। तो बबुआ भागे के नइखे, एकदम डट के सीखे के बा। अगर सीखे के बानो जी तो हमरा लगे एकदम आवही के पड़ी, काहे से कि हम सिखावेनी एकदम आपन देसी भाषा में, एकदम झक्कास मेथड से सिखावेनी, पूरा का पूरा झक्कास तरीका से। चला ये 7 नंबर क्वेश्चन देख ले जाओ, ताकि हमनी के दिल और करेजा दोनों जुड़ा जाओ, ठीक बा। तो देखा यहाँ पे px का जो मान है कितना है जी? यहाँ पे qx गुने में gx है, px का जो मान है qx गुना में, देखिए बीच में बिंदु रहे ना जी, तो इसका मतलब यहाँ पे गुना होता है, ठीक है ना, क्या? तो qx गुना में gx है। अगर देखिए px का घात यहाँ पे 6 दिया है, यानी कि इसका पावर जो है 6 दिया है, ठीक है। और देखिए gx का जो घात दिया है वो यहाँ पे 2 दिया है, क्या? ठीक है, कितना दिया? gx का घात यहाँ पे 2 दिया है। तो px बटा में gx का घात आपसे पूछा, पावर पूछा है, डिग्री पूछा है, बस दूसरा कुछ नहीं कहा। दोनों का दोनों यहाँ पे जो है चर समान राशि में है, ये भी x में है और ये भी x में है। इसका मतलब यहाँ पे आधार समान है तो पावर को लेकर घटाते हैं, तो 6 में से यहाँ पे 2 घटेगा तो क्या होगा जी? यहाँ पे 4 आंसर होगा और यही इस सवाल का यहाँ पे घात होगा। तो ऐसे प्रश्नों में बस घात को ले जाके घटा लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल हाथों में आ जाएगा। क्या ये भी सवाल में मजा आया? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल मजा आया। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। इस सवाल को फेंक दो, इसको बनाने की जरूरत है ही नहीं, इसको बनाओगे ना तो बाबू बर्बाद हो जाओगे, बनाना नहीं है, इसको फेंकना है। बहुपद देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 8 का आपको घात पूछा है, घात यानी कि जो है आपको डिग्री पावर पूछा, जो भी यहाँ पे जो है चर का सबसे अधिक जो पावर होगा ना जी उसी को पूछा है। तो यहाँ पे y का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है। आपसे पूछेंगे सबसे अधिक पावर कहां पे है, तो सबसे अधिक पावर जो है झक्कास सर के पास है, तो यहाँ पे झक्कास सर वाला आंसर जो है टिक आउट कर देना है, आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे। बबुआ 9 नंबर सवाल के देख के मन में लड्डू फूट ही के चाहिए, अगर नहीं खे फूटत तो फिर तू गड़बड़ बाड़ा, ठीक बा, ना रखिए तू गड़बड़ बाड़ा, पक्का फूटे के चाहिए एकदम मन में लड्डू। सुनोको का योग यहाँ पे पूछा है, सुनोको का योग जब भी पूछे यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे तो आपको डायरेक्ट बीच वाला पे अटैक करना है। माइनस में दिया है तो प्लस में ढूंढिए, माइनस में 14 दिया है तो प्लस में 14 आपको जो है ढूंढना है, ठीक है। देखिए वाई स्क्वायर गुना में 5 है तो बटा के नीचे यहाँ पे 5 होगा। ल बबुआ आंसर सी, बिना बनौले ऑप्शन सी एकदम आ जाएगा। चाहिए चुटकी भर सिंदूर ना हो, चुटकी भर समय में,
चुटकी भर सिंदूर ना, चुटकी भर समय में आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, गधे लोगों के लिए यहाँ पे बताना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस में बी बटा यहाँ पे ए होता है। ठीक है, माइनस यहां पे लगाना पड़ेगा। बी का मान देखिए माइनस का 14 है, तो आपको जो है माइनस का 14 लिख सकते हैं, रखिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है ए का मान कितना है जी 5 है, तो यहाँ पे जो है आप लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चीज माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में 14 होगा और बटा में 5 होगा। लो बबुआ तोहरों को बता देनी यहाँ पे 14 बटा 5 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो गया। बबुआ देखिए 10 नंबर सवाल को भी बनाने में लोग जो है क्या करते हैं जी 2-4 सेकंड जो है ले ही लेते हैं, लेकिन 10 नंबर सवाल को बनाने के लिए 2-4 सेकंड की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को लपकना है, बस इतना ही सा तो काम करना है। लेकिन इस सवाल को भी बनाने में लोग जो है 3-4 सेकंड ले ही लेते हैं। क्यों 3-4 सेकंड लेना भाई? हम लोग को जो है सेकंड सेकंड का वैल्यू रखना है, ताकि सब्जेक्टिव में 50 में 50 हम वहां पे भी लाएं, समय बचेगा तो आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग को ऐसे पढ़ना है कि साफ मजा ही आ जाए, दिल गदगदा जाए, एकदम करेजवा जुड़ा जाए। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर जो है दानक है 21 में पूछा है, 2024 में पूछा है, तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले गधा मेथड से बताने दो। एक्स स्क्वायर माइनस में 11 है, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। जब भी ऐसा दो पदों में आ जाए, बीच में माइनस वाला हो जाए, तो इसको शून्य ज्ञात करने के लिए आपको जो है बराबर में 0 लिखना है। बस शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 कर दो। ठीक है, अब यहां से देखो एक्स का मान निकालना है, तो -11 उधर जाएगा तो प्लस में 11 बढ़ेगा, और स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस के साथ साथ जो है यहाँ पे 11 आएगा, रूट चढ़ेगा। जाना क्या? ठीक है, प्लस में साथ यहाँ पे क्या चढ़ेगा जी रूट चढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर उधर भेजने पर प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है। इस यहाँ पे जो है प्लस माइनस रूट 11 का मतलब क्या होता है जी, एक बार जो है प्लस में रूट 11 रखना है और एक बार जो है माइनस में रूट 11 रखना है, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो आपको जो है इतना सॉल्व नहीं करना, लिखना नहीं है। आपको जब भी यहां पे ऐसा सवाल पूछ दे तो आपको करना कुछ नहीं है, इस 11 को पकड़ लेना है और इस पर रूट चढ़ा देना है। ठीक है, 11 को पकड़ना है। ठीक है, जाना क्या, दो जगह लिख लीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, एक रूट के सामने माइनस लगा दीजिए, एक रूट के सामने प्लस लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा था, ऑप्शन डी टिक आउट कर देते। इतना नहीं सॉल्व करना है, इतना सॉल्व कीजिएगा तो वो झक्कास सर के चेले नहीं है। आप क्वेश्चन देखें, आंसर को टिक आउट करें, तब मजा आएगा। मजा तो उसी समय आता है बबुआ। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं ना जी, तो करेजवा जुरा जुरा के पढ़ाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग पूछना है, लपकबा सवाल का लपकबा कि ना लपकबा, एक बार कमेंट करके बताओ लपकबा कि ना लपकबा। तो तू लोग कह बोलो कि सर जी एकदम बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ चुका है। अल्फा प्लस बीटा का जब भी मान ज्ञात करना होगा तो वाई के गुणांक को क्या करेंगे जी, चिन्ह बदलेंगे। तो प्लस में 3 बा तो माइनस में 3 रही, यहां पे वाई स्क्वायर गुणांक कुछ भी नहीं है, तो नीचे कुछ ना रही, ऑप्शन डी खत्म। ए से ज्यादा कुछ भी ना, क्वेश्चन पढ़ो आंसर लपको, इससे ज्यादा करोगे मजा नहीं आएगा, मजा बिल्कुल नहीं आएगा। इस बात को ध्यान से समझ लो। यहां पे देखो 12 नंबर क्वेश्चन, इसको यहां पे सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि यहां पे योग पर वितरण नियम लगेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेथड आपको लगाना है, यानी कि वाई स्क्वायर से आपको 1/y में भी गुना करना है और यहां से वाई स्क्वायर को आपको जो है 3 से भी गुना करना है। तो यहां पे समझने का प्रयास करते हैं, वाई स्क्वायर को अगर 3 से गुना करेंगे तो आपका जो है यहां पे पक्का जो है प्लस में इधर 3y स्क्वायर आने वाला है। अगर दूसरा चीज को डायरेक्ट देखें तो वाई स्क्वायर को अगर 3 से गुना करें तो यहां पे जो है 3y स्क्वायर पक्का आने वाला है। ठीक है, यहां पे देखिए 3y क्यूब है, हटाइए इसको, यहां पे खाली 3y है, हटाइए इसको, यहां पे 3y आइबे नहीं करेगा, हटाइए इसको, यहां पे 3y स्क्वायर है, खत्म, सवाल खत्म। आपको यहां पे भी सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन को ध्यान मैंने कहा चाहिए, ऑप्शन को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और आंसर को टिक आउट कीजिए, बस इतना ही सा तो हम चाहते हैं। 2021 में सवाल पूछा था, 1 सेकंड में बनने वाला सवाल है, यानी कि 50 को सवाल को अगर केवल आंसर टिक आउट करना हो, रंगना ना हो ना जी, तो मेरा जो विद्यार्थी है वो 5 मिनट में जो है रंग सकता है। ऐसे जो है तरीका से हम बताते हैं आप लोग को। ठीक है, अगर 5 मिनट रंगाएंगे तो समझिए कि 2.5 घंटा 3 घंटा आपको सब्जेक्टिव बनाने का टाइम मिलेगा। तो बबुआ रगड़ दोगे ना सब्जेक्टिव में, आप लोगों को जी सर बिल्कुल रगड़ देंगे। देखिए 13 नंबर सवाल को निम्नलिखित, अच्छा इसको पूरा तो बताना पड़ेगा ना, गधा लोगों के लिए पूरा तो बताना ही पड़ेगा। देखिए वाई स्क्वायर को अगर 1/y से गुना करें तो क्या होगा, वाई स्क्वायर गुने 1/ अगर y से गुना कर दे तो क्या होगा जी, एगो y से जो है एगो y कटेगा, तो यहाँ पे एगो y बचेगा, तो एगो y या प्लस में 3y स्क्वायर बचेगा, y या प्लस में जो है 3y स्क्वायर आपका बचेगा, और ये जो है ऑप्शन डी में दिया तो ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग
-4, गुणनफल -5। ठीक है, आपको हमने बोला था कि द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, शून्यों का योग जो दिया होगा इसका चिन्ह बदलिएगा। -4 है तो आपको +4 ढूंढना है, +4 ढूंढना है, माइनस वाला जो है नहीं हो पाएगा। योग वाले का चिन्ह बदलना है, गुणनफल वाले का चिन्ह नहीं बदलना है। -5 है, ठीक है, तो आपको -5 ही ढूंढना है, +5 वाला नहीं होगा। तो कौन ऑप्शन बच गया जी -5 वाला? ऑप्शन एगो डी बच गया। ऑप्शन जो है डी को रगे दिए और भागिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। योग वाला का चिन्ह बदल के चेक करना है, चिन्ह बदले तो +4x आया था रखिए, और यहाँ पे गुणनफल वाला का चिन्ह नहीं बदलना है, माइनस में तो माइनस को देखना है, तो यहाँ पे -5 यहाँ पे आपको दिखा। ऑप्शन डी टिक आउट करो, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाने बैठ गए ना जी तो बेकार आदमी हो। यहां पे देखने का प्रयास करते हैं 14 नंबर का, शून्यक इतना वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, तो इसकी संख्या जो है अनगिनत होगी, क्योंकि द्विघात बहुपद जो है ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है k इंटू में x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x, अब प्लस में यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे k जो है एक अचर होता है क्या, और इस अचर का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, और हर एक अचर वाली स्थिति में यहाँ पे x का मान जो है ध्यान रखिए वो 4 और 7 जो है निकाला जा सकेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे k का मान अनंत हो सकता है, तो इस द्विघात बहुपद का रूप भी अनंत हो सकता है, यानी कि इस जो शून्यक वाला आधा रखा है इसके बहुपदों का संख्या क्या होगा जी, अनगिनत होगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया तो आपको जो है मैथकिंग बैच जो है जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जहां पे इस पे खाली के पे हमने 1 घंटा जो है बर्बाद किया था। खाली के पे है, जो खाली के है ना जी, जो कि मास्टर लोग नहीं पढ़ाते हैं, इसको हमने 1 घंटा बर्बाद किया है। 1 घंटा जो है इसको केवल केवल पढ़ाया मैथकिंग बैच में, जहां से आपको जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। अब 1 घंटा समय यहां पे नहीं दे सकते, इसलिए ऐसे सवालों का आंसर आप लोग को याद कर लेना है, ऑप्शन डी। अगर आप जो है मैथकिंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको जो है डिटेल में पूरा का पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा, ऐसा मैथ जिससे आप जो है भविष्य में एक टीचर भी बन सके, इस टाइप का जो है मैथ आपको पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। 14 के बाद हम लोग 15 नंबर सवाल पे आते हैं, और 15 नंबर जो सवाल है वो क्या कहता है, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग यहां पे 6 है तो आपको के का मान ज्ञात करना है। गधा लोग 6 यहां पे आंसर होगा तो होगा, काम खत्म है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि देखिए यहां पे शून्यों का योग दिया है, शून्यों का योग का जो सूत्र होता है वो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो क्या होता है जी, माइनस में बी बटा ए होता है। शून्यों का जो योग दिया है वो आपका 6 दिया था, यहाँ पे 6 रख लेंगे बराबर, देखिए माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक है देखिए बी है तो बी का मान यहाँ पे देखिए माइनस में के है, तो हम लोग बी का मान यहाँ पे माइनस का के रखेंगे, और देखिए नीचे ए है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, दाना कहते 1 है तो नीचे यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, इस 1 को 6 से गुना करते हैं, यहाँ पे जो है 6 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे जो है प्लस में के बदलेगा, यानी कि के का मान यहाँ पे 6 आएगा। लेकिन हमने जो है सवाल को देखते देखते आंसर टिक आउट किया था, है तो गधा लो बनाएंगे। ठीक है, सवाल देखते देखते आंसर टिक आउट करने वाला मेथड समझिए, क्योंकि आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको हमने फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था जी, यहां पे फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस में यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है, यही जो है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। ठीक है, आपको देखिए शून्यों का योग जो दिया है वो 6 दिया है देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देखिए 6 दिया है, आपको यहाँ पे पता है देखिए माइनस माइनस यहाँ पे आपको दिख रहा था, और तो यहाँ पे आप लोग इसको कंपेयर करेंगे, दोनों जो यहाँ पे द्विघात बहुपद को कंपेयर करेंगे दाना क्या, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे जो है के हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान के होगा, क्योंकि माइनस माइनस तो यहाँ पे जो है कॉमन है, खत्म हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे के होगा, और यही अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 6 है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली के का मान यहाँ पे कितना बताया जी, 6 बताया, आपका आंसर यहाँ पे हो गया। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस सूत्र को जो है अज्यूम किया और बता दिया, तो आपका भी ऑब्जर्वेशन पावर जो है इतना बेहतरीन हो सकता है अगर आप ऐसे सवालों का प्रैक्टिस मेरे साथ कर लें, इस वीडियो को लास्ट तक देख लें, तो आपका भी ऐसा ऑब्जर्वेशन पावर आ जाएगा, ये मेरा वादा है। नहीं अगर आया ना जी तो कमेंट बॉक्स खुला है, फिर से एक बार बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, क्योंकि मेरे पढ़ाई में दम है बउआ, मेरे पढ़ाई में दम है, फुहारा टाइप का नहीं पढ़ाते, एकदम सटुआ खिसटुआ खान नहीं पढ़ा देते हैं, आपको हम एकदम बहुत ही बढ़िया लेवल से तैयारी कराते हैं। इसलिए दावे के साथ कहते हैं कि आप जो है टिक करके पढ़ें, एक चैनल से जो है टिक करके पढ़ेंगे ना जी, आपको सारी चीजें बेहतरीन मिलती जाएगी। ठीक है, यहां पे चलते हैं 16 नंबर सवाल पे, और 16 नंबर सवाल क्या करा जी,
चार एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा पूछा है। इसका सूत्र सभी बच्चों को पता होगा, C बटा A होता है, C बटा A होता है। पहला यहां पे A, दूसरा B, तीसरा यहां पे C होता है। ये बात सभी बच्चों को जो है पता है। अगर यहां पे आपको बात जो है पता है तो C का मान रखिए, यहां पे 1 है तो यहां पे 1 रखेंगे, ध्यान रखिए। और A का मान देखिए यहां पे 4 है तो हम लोग क्या करेंगे जी, 4 डाल लेंगे। 1/4 यहां पे जो है ऑप्शन 6 में दिया है तो ऑप्शन 6 आपका हो जाएगा सही आंसर। क्या आप लोग इस सवाल को बना पाएंगे? तो आप लोग जी सर बिल्कुल बना पाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना है। फॉर्मूला को लिखना नहीं है, माइंड में रखना है कि पहले ऊपर C आएगा तो C का मान यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। नीचे A आएगा तो A का मान 4 होगा तो 1/4 होगा। इसको डायरेक्ट आप लोग आंसर जो है टिक आउट करना है। लिखोगे झक्कास सर के विद्यार्थी नहीं हो, लिखना ही तो कम है। ऑब्जेक्टिव में कलम उठ रहा है मतलब जो है आप झक्कास सर से बढ़िया से नहीं पढ़े, आप वीडियो भगा भगा के पढ़े या तो जो है 2x में पढ़े। तो 2x में या फिर भगा भगा के पढ़ने की कोशिश ना करें, एकदम जितना लय में पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ने का प्रयास करें। और बबुआ एक बात पूछी तोहरा से तो तू कहबा कि जी सर जी बिल्कुल पूछे के प्रयास करी, हम जरूर बतावे के प्रयास करें। देखा 17 नंबर तक हमने के आ गई नहीं सर, अभी तक ले तो है हमरा पढ़ाई के बारे में तू कुछ कमेंट ना कैला। एक बार बता ही देता कि हम कैसन पढ़ावता नहीं तो हमरा मजा आ जाए, ठीक बा। एक बार बतावे के जरूर प्रयास करो कि कमेंट करो कि कैसन पढ़ावत है। अगर मजा आवता तो जरूर कमेंट करिए, ठीक बा। आप फ्री में PDF लेवे के बा ना तो एक बार जरूर हमारा जोन बा एमे के सीक्रेट कोड जाने के प्रयास करिए। ये सीक्रेट कोड जब बता दें तो तहरा के जोन बा पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF मिल जाई, ये बात के ध्यान रखिए। वैसे तू कौन जिला से पढ़त हुआ इहो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर जी हम फलाना जिला से बानी, फलाना राज्य से बानी, जरूर बतावे के प्रयास करिए। चलो यहाँ पे 17 नंबर यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। यदि द्विघात बहुपद QX का जो मान दिया है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में यहाँ पे 4 दिया है, इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। अब देखा मन में लड्डू फूटे के चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, एक्स का गुणांक यहाँ पे देखिए, एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो माइनस का यहाँ पे 1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसका आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान जो है होता का चाहिए माइनस में B/A होता है। माइनस B का मतलब जो है आपको B का चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि माइनस से गुना करने पर चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो -1 है तो इसको प्लस में 1 आपको देखना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, यानी कि एक जगह पे देखने का प्रयास किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक जगह पे आपको कुछ भी नहीं दिया तो नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहां पे ऑप्शन जो है C टिक आउट करेंगे, काम खत्म कर देंगे। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में घात कितना होता है? आप लोगों ने समझिए द्विघात बहुपद में जो घात होता है वो 2 गो होता है, और 2 घात तो शून्यकों का संख्या कितना जी 2 गो। अगर त्रिघात बहुपद का पूछता तो 3 गो शून्यक होता है क्योंकि उसमें घात की संख्या 3 होती है। क्या आप लोग इस बात को जो है टिक आउट कर लेंगे? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल टिक आउट कर लेंगे। 19 नंबर देखने का प्रयास कीजिए। यदि बहुपद इतना का दानक है, इतना के शून्यक ए बी हो तो यहाँ पे a इंटू बी का मान पूछा है, प्लस में 5 टिक आउट करो, आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पे देखिए शून्यक ए बी दिया है, अगर यहाँ पे अल्फा बीटा देता तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान पूछता। अल्फा इंटू बीटा का मान जो यहाँ पे C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा a इंटू बी दिया है तो यहाँ पे a इंटू बी का मान क्या होगा जी, तब भी यहाँ पे C/A होगा। C यहाँ पे जो है प्लस में 5 है तो आपको प्लस में ही देखना है क्योंकि यहाँ वाला का जो है चिन्ह नहीं बदलना होता है, बीच वाला का चिन्ह बदलते हैं, ठीक है ना क्या, लेकिन यहाँ वाला का चिन्ह नहीं बदलते, इसको जो है जैसे का तैसे रखेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे A होता है तो A का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया तो आपको नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन A जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप एकदम खुशी खुशी आगे बढ़िए 20 नंबर सवाल में। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 के मूलों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? मूलों का आपको योग ज्ञात करना है, सिंपल सी है, ठीक है। तो मूलों का योग क्या होगा जी? तो आप लोगों से अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे तो आपको जो है सूत्र लगाना है माइनस में B/A। माइनस B का मतलब होता है x के गुणांक का चिन्ह बदलो, तो माइनस में 4 दिया तो प्लस में 4 देखेंगे और बटा में आपको A लिखना है। यहाँ पे एक जगह पे जो है कुछ भी नहीं है तो आपको नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन B टिकाइए और आंसर जो है आप लोग पाइए, ठीक है। त्रिघात
बहुपद का सबसे व्यापक रूप पूछ रहा है। त्रिघात बहुपद में सबसे अधिक घात जो है 3 होता है, यहां पे सबसे अधिक घात 2 है तो द्विघात बहुपद हुआ। सबसे अधिक घात यहाँ पे 4 है तो ये जो है चारघात बहुपद हुआ। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक पावर जो है यहाँ पे 2 है तो ये भी जो है द्विघात बहुपद हुआ। बचा यहाँ पे ऑप्शन सी, टिक आउट कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो है कई बार जो है ऐसे भी देगा, कई बार घुमा फिरा के देगा, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, याद करना सिंपल है। पावर को घटाते आइए, यहाँ पे पावर 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो है 0 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, लाइनें से ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, तो इसको आप लोग को याद करना है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है और इसको अगर आप लोग याद नहीं किए तो फिर मजा नहीं आएगा। 21 नंबर सवाल आप लोग देख लिए। अब चलते हैं यहाँ पे 22 नंबर सवाल पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यदि अल्फा बीटा जो है द्विघात बहुपद इतना के जो है मूल हो तो आपको 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना है। बबुआ झक्कास मेथड से बनाना सीखो, इसका डायरेक्ट सूत्र याद रखो, माइनस में बी बटा सी, डायरेक्ट, बिना किसी संकोच के कि सर जी ये सूत्र गलत है कि सही है, ऐसा कुछ भी मत सोचो। बस झकास सर बता रहे हैं, सीखो, हम बता रहे हैं ना, सीख लो, बस इतना सा कह रहे हैं। माइनस बी बटा सी होगा तो होगा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का जो सूत्र होगा माइनस में बी बटा सी होगा तो होगा, बस इतना ध्यान रखो। माइनस बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक का चिन्ह बदलना, तो माइनस में जो 5 है इसको प्लस में 5 हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब बट्टा में देखिए सी है तो सी का मान यहाँ पे जो है 7 है तो हम लोग बट्टा में 7 देखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर टिक आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको सूत्र लिख करके ही बनाना है तो बनाइए। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी का मान क्या है, बी का मान देखिए माइनस में 5 है तो यहाँ पे जो है एक बार माइनस में 5 करेंगे। और देखिए माइनस में 5 हम जो है कर रहे हैं, बटा में यहाँ पे देखिए सी है तो सी का मान यहाँ पे 7 है। हम यही काम जो है डायरेक्टली क्या करते हैं जी, कि हमको पता है कि माइनस से गुना करेंगे तो चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा, तो माइनस 5 को क्यों ना हम प्लस 5 में डायरेक्टली सोचें। ठीक है, माइनस से गुना करने पर चिन्ह बदलने वाला ही है, तो चिन्ह बदल के ही डायरेक्ट सोचो ना, क्यों हमको जो है लिखना माइनस से गुना करना है और उसके बाद जो है माइनस माइनस प्लस करके जो है 5 बटा 7 लिखना है, क्यों इतना तिगरम बिगरम बिगड़ना। आपको तिगरम बिगरम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्ट जो है चिन्ह बदल के सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सूत्र आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, सूत्र अगर आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। बबुआ पढ़ लो, हम तो कह रहे हैं कि बबुआ पढ़ लो, एकदम लास्ट तक देखते जाओ, क्योंकि इंटरनेट का सही फायदा उठाओ, मोबाइल का सही फायदा उठाओ। गर्जीवन ने तुमको जो है पढ़ने के लिए मोबाइल दिया है, आप जो है पढ़ाई करो, बिल्कुल ढंग से पढ़ो। ठीक है, देखो 23वां सवाल देखना है। द्विघात बहुपद इतना के जो है आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना आपको सिखाए हैं। 6x स्क्वायर है, माइनस में 7x है, माइनस में यहाँ पे 3 है। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है और इसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर माइनस का आता है। तो देखिए 36 18 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, माइनस में 18। ठीक है, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, 9 दूना के 18। ठीक है, माइनस में 7 लाना तो 12 वाला का चिन्ह माइनस, यहाँ पे जो है प्लस रखेंगे ताकि माइनस 9 प्लस में 2 यहाँ पे माइनस का 7 होगा और 9 दूना के 18 होगा, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो यहां तक आप जो है तोड़ना सीखे होंगे, बहुत लोगों ने आपको सिखाया होगा ये तोड़ना। शून्य ज्ञात करना है। अब यहां से झक्कास सर का जो है 2 स्टेप जान लो। पहला स्टेप में क्या करना है, आपको चिन्ह बदलना है। माइनस 9 है तो आपको प्लस 9 लिखना है, प्लस में 2 है तो माइनस में 2 लिखना है, चिन्ह को बदलना है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में आपको जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे भाग देना है। एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे 6 है तो हम लोग क्या करेंगे जी 6 से भाग देंगे। कटेगा ये बात ध्यान रखें, 3 3 का 9 और 3 दूना के यहाँ पे 6, यानी कट के जो है 3 बटा 2 आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 छक्के, देखिए 2 एकम 2 होगा और यहाँ पे 2 3 6 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है 1 बटा जो है 3 आने वाला है माइनस में, यानी कि 3 बटा 2 और माइनस में 1 बटा 3 यहाँ पे आने वाला है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। बस यही काम करना है। पहला स्टेप में आपको चिन्ह बदलना है, दूसरा स्टेप में एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग देना है। अगर एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे कुछ भी ना हो तो आपको कुछ भी भाग देने की जरूरत नहीं है, खाली चिन्ह बदलिए, आंसर पाइए। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं 24 नंबर सवाल को। अल्फा तथा बीटा यहाँ पे द्विघात बहुपद इतना का जो है मूल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस शून्य कहे चाहे मूल कहे, बात आप लोग का सेम ही होने वाला है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आपसे पूछा है 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा का मान पूछा है। क्या आपको जो है
दिमाग में कुछ घंटी बजा? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल बजा। आपने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है माइनस में बी बटा सी। जी हां, बिल्कुल आपने सही सोचा है। माइनस में बी बटा जो है सी आपके लिए हमने फॉर्मूला बताया है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का, एक बटा अल्फा प्लस में एक बटा बीटा को सॉल्व करने का डायरेक्ट सूत्र होता है माइनस में बी बटा सी। माइनस बी का मतलब आपको सिखा चुके हैं, एक्स के गुणांक का चिन्ह बदलो, प्लस में 2 है तो माइनस में 2 लिखो, ठीक है। सी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अचर पद होगा, अचर पद यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखो, माइनस 2/3 ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपने इस सवाल का आंसर कमेंट किया? क्योंकि आपसे हम पहले देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस में जो है 11 वाला जो सवाल था, इसमें आप लोगों को जो है ए वाला सवाल हमने दिया था। क्या आपने आंसर कमेंट किया? आप लोगों ने सर जी नहीं किया, क्योंकि हम जो है असकतिया व्यक्ति हैं। अब तो कमेंट कर दो बचवा, अब तो कमेंट कर दो। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो इस 3 को पकड़ो, 2 जगह लिखो, काम खत्म करो। यहां पे जो रूट चढ़ाओ दोनों पर, एक जगह माइनस लगा दो, एक जगह प्लस में रखो, ठीक है। तो यहां पे आंसर आ चुका है प्लस में √3, एक बार जो है माइनस में √3, यहां पे ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। अब इसी चीज को बच्चा लोग करता है जी, सॉल्व करता है। एक्स स्क्वायर माइनस में 3 = पहले 0 लिखेगा, फिर एक्स स्क्वायर का मान यहां पे निकालेगा, -3 होगा तो यहां पे जो है +3 करेगा, फिर यहां पे एक्स का मान का लिखेगा जी, स्क्वायर उधर भेजा प्लस माइनस यहां पे √3 करेगा, ठीक है। और इसी चीज को फिर यहां पे जो है प्लस में √3 और फिर माइनस में जो √3 लिखेगा, तब जाके आंसर टिक आउट करेगा। ए बबुआ, इतना करने से आपको जो है 5 नंबर दे देगा परीक्षा वाला? नहीं ना देगा। आपको जो है डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है, ऑप्शन टिक आउट करना है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाई सब्जेक्टिव में काम करना, ऑब्जेक्टिव में ना मुन्ना ना। अगर ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो ना तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो बबुआ देखो, आधा सवाल तो बता देनी, 25 नंबर तक के सवाल बता देनी, लेकिन अब तोहरा से एगो बात पूछे वाला बानी, एगो बात, ठीक बा। वो बात का बा बतैया लो, बहुत ही निमन से बतैया लो, ठीक है। अगर तोहरा लोगिन के 2025 में एग्जाम बा, या फिर 2026 में एग्जाम बा, या फिर जो है 2027 में एग्जाम बा, जब भी तोहरा लोगिन के एग्जाम बा, ये 3 साल में का तोहरा लोगिन के सपना बा कि हमहू जौन बा टॉप 10 में आई, टॉप 10 में आवे के सपना बा का? अगर तोहरा लोगन के मन में तनियो सा ख्याल बा ना कि सर जी हमरा टॉप 10 में एकदम आवे के बा, तो पक्का कहता नहीं अभियो समय बा ई चैनल के सब्सक्राइब कर लो लोग, क्योंकि एकरा खानी कंटेंट अगर पूरा यूट्यूब पर मिल गई ना तो हम मान लें कि हमरा पढ़ाई में दम नहीं खे। ई बात के ध्यान रखे। अगर हमरा बाद के कॉपी करके हमरे तरीका से पढ़ावे की कोशिश करता तो एकर मतलब बलकाची जी को हमार कॉपी बा, भले वायरल हो गई बा ओकर बात अलग बा, लेकिन हमार बावे तो कॉपी ही बावे। तो यही से कहते नहीं कि हमरा के कॉपी करे से पहले हमरा के तू लोग वायरल बना दो, यानी कि वीडियो के जल्दी से शेयर करे का प्रयास करो लो। काहे से कि टॉप 10 में आवे खातिर कम से कम जो है बा 480 मार्क्स के आसपास नंबर आवे के चाहिए, 470 के ऊपर जो नंबर आवे के चाहिए, तब जाके तोहरा लोगिन जो है कब कौन बन लो जी टॉप 10 में आ सकत हुआ लो। और एकरा के बने खातिर हमरा चैनल के पूरा का पूरा प्लेलिस्ट के वीडियो देखाई के पड़ी, चाहे वो इतिहास के वीडियो होके, चाहे भूगोल के वीडियो होके, चाहे जौन बा फिजिक्स के होके, चाहे केमिस्ट्री के होके, तोहरा लोगिन के पढ़े के तो पड़ी। ई बात के ध्यान रखिए लो। तो यही से कहता नहीं बबुआ कि तू लो इस चैनल के सब्सक्राइब कर लो, आप प्लेलिस्ट से जा जाके पढ़े के शुरू कर दो, ठीक बा। तो 26 नंबर सवाल के यहाँ पे हम बतावे के कोशिश करते नहीं, समझो लो। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? नहीं है, नहीं नहीं नहीं। अब देखिए बहुपद होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, चर का जो घात होगा, घात, ठीक है, वो क्या होगा जी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, कहीं पे याद कर लीजिए कि चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर एग्जांपल से हम तोहरा के लिए बतावे के प्रयास करी तो क्या हो, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, इवन 0 भी हो सकता, पूर्ण संख्या भी एगो आ सकता, लेकिन माइनस में संख्या कोनो नहीं आ सकत, बटा में संख्या नहीं आ सकत, दशमलव में संख्या नहीं आ सकत। यानी कि जन चर के घात बावे तो हमेशा 0, 1, 2, 3 ऐसे ही कौन का चीज गिनती के संख्या हुई, और 0 भी हो सकता, यानी कि पूर्ण संख्या एगो हो सकता, दोसर कुछ ना हुई, ठीक बा। लेकिन हेजवा आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, रूट अंडर जो है x दिया है, इस रूट का जो मतलब होता है वो होता है x के पावर में 1/2, यानी कि एक्चुअल में रूट
रूट में यहाँ पे जो एक्स दिया ना जी, यानी कि चर देखिए यहाँ पे रूट में है, चर यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी वगैरह जो है चर होता है 3 4 5 जो दिया ना ये सब, ये सब जो है अचर है। तो यहाँ पे चर का घात हम लोग को देखना है, यानी कि एक्स वाई जेड जो भी दिया रहेगा उसका घात देखिएगा। यहाँ पे इसका घात जो है देखिए 1/2 है, क्योंकि रूट में दिया है तो इसका घात कितना होगा जी 1/, यहाँ पे आपका 2 होगा। क्या आपको बटा वाला संख्या आपको देखना है? आप लोगों ने सर जी नहीं, बटा वाला संख्या होगा तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपको सी टिक आउट करना है। बाकी जगह जो है ध्यान रखिए 1 2 3 में से ही कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो है दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है कुछ नहीं तो एक्स के पड़े यहाँ पे 0 है, ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है चर का जो घात है वो कहीं दशमलव में नहीं है, बटा के नीचे नहीं है, रूट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने कि सब चीज में नहीं है, इसलिए जो है क्या होगा जी, ये जो है बहुपद होगा, लेकिन है जो है ऑप्शन सी बहुपद नहीं होगा। कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो जी, तो आप लोग सर जी कमेंट में 1 कह देंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिए रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इस बात को कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप लोग जो है 27 नंबर भी सवाल देखे हैं, ठीक है। कमेंट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? आप लोग अपने जिला का नाम जरूर कमेंट कीजिए कि आप कौन सा जिला से देख रहे हैं। रेखीय बहुपद का यहाँ पे जो है व्यंजक यहाँ पे पूछ रहा है, तो रेखीय बहुपद का व्यंजक यहाँ पे कौन होगा जी, जिसका घात 1 होगा। इसका घात देखिए अधिकतम 1 है, यही रेखीय व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। ये बटा के नीचे है तो ये बहुपद होकबे नहीं करेगा, ठीक है, ये बहुपद होगा ही नहीं, इस से बहुपद नहीं है, क्योंकि बटा के नीचे चौर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अधिकतम घात 3 है तो ये जो है त्रिघात बहुपद होगा, ये रेखीय बहुपद नहीं होगा। 27 नंबर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे 28 नंबर सवाल पे, और 28 नंबर सवाल को जो है देख करके मन में लड्डू फूटना चाहिए, क्योंकि यही जो है सवाल पूछा है और इस सवाल का सूत्र आपको हमने बताया हुआ है। सवाल का सूत्र क्या होगा जी, माइनस में बी बटा यहाँ पे सी होगा। माइनस बी का मतलब एक्स का गुणांक का चिन्ह बदलिए, एक्स का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि प्लस में 1 है तो आपको माइनस में 1 लिखना है। सी का मान क्या होता है, सी अचर पद होता है, अचर पद यहाँ पे देखिए प्लस में 1 है तो प्लस में 1 रखेंगे, -1 को अगर 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का 1 ही आएगा, और यही सवाल का आंसर होगा। ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 29 नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिए, मन में लड्डू फिर से फूटना चाहिए। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और का जी गुणनफल आपसे जो है मैंने कि दिया हुआ है, क्या योगफल कितना दिया जी 2 दिया है, और गुणनफल यहाँ पर कितना दिया -15 दिया है। आपको द्विघात बहुपद बताना है। हमने कहा था कि योगफल जो होगा उसका चिन्ह बदलिएगा, तो योगफल यहाँ पे प्लस में 2 दिया है, आपको प्लस में 2 वाले को काट देना है, प्लस में 2 वाले को काट देना है, क्योंकि माइनस में 2 वाला जो है संभव होगा, ठीक है। देखिए है माइनस में 15 दिया है गुणनफल, गुणनफल जो है माइनस में दिया है तो इसका चिन्ह नहीं बदलना है, माइनस में है तो माइनस में ढूंढना है। यहाँ पे देखिए प्लस में है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, अब बच गया यहाँ पे जो है -15 वाला, तो ऑप्शन जो है डी आप लोग टिक आउट कर लीजिए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जानदार सा क्वेश्चन है। यहां पे जो है 30 नंबर सवाल को हम लोग जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है पूछ रहा है, तो आपको बटा के नीचे यहां पे चर तो दिख ही रहा होगा, आप लोग जो है यहाँ पे टिक आउट कर लीजिए। अगर बटा के नीचे यहाँ पे चर दिख जाए तो बहुपद नहीं होता है, तो 30 का यहाँ पे जो है ऑप्शन आप लोग जो है सी टिक आउट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तब अब देखो यहाँ पे जो है 30 नंबर तक के क्वेश्चन को पढ़ा दिए और मेरा जो है मुंह दुख गया है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पानी पीना चाहेंगे, तब तक ले आप लोग भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि आपको भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा पसीना तो छूट ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए पानी हम लोग दोनों जन पी लेते हैं, फिर 31 नंबर से जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहीं भी जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, जाओगे तो तुम रूठ जाओगे, ठीक है। तुम्हारा जो है जिंदगी बर्बाद होगा, मेरा बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को पढ़ना है, 31 नंबर सवाल से पढ़ना है। वेट कीजिए, पानी पी लेना है। एगो क्वेश्चन पढ़ाइब तो पढ़ावे देब का, लाहिल बानी चुन के सिखावे देब का। देख लो एजवा तक पढ़े के ही फायदा हो। एगो गाना सुना देनी तोहरा के, अब का चाहिए, करेजवा निकाल के दे दी, बताओ ना, करेजवा निकाल के दे दी नानू। चलो पढ़ल जाओ। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 31 नंबर सवाल को। एक घात वाला अरे यार क्या टारगेट वाला लोगों ने क्या लिखा है यार, बहुपुद क्या चीज लिखा है जी, बहुपुद। अरे टारगेट वाले लोग, अरे टारगेट वाले लोग, आशीष पब्लिकेशन के लोग, ये जो है किताब है आशीष पब्लिकेशन का, देखने का प्रयास कीजिए। ये किताब किस पब्लिकेशन का है जी, आशीष पब्लिकेशन का किताब है, ठीक है। और इस किताब को हमने इतना ज्यादा जो है मैंने कहा जी
इसको जो है हमने इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जो है दिखा दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे कि इस किताब का दाम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ जो है क्वेश्चन के जो है टाइपिंग में सुधार नहीं हो रहा है। बहुपद को बहुपुद लिख रहा है लोग, ठीक है, बहुपद को बहुपुद लिख रहा है लोग। अरे टारगेट वालों लोग सुधर जाओ, थोड़ा सा जो है क्या करो जी, यहाँ पे जो है शब्द को सुधार लो, ठीक है, और कमीशन वमीशन मेरे को भेजा करो लोग, ठीक है। अभी तक एक भी कमीशन नहीं भेजे वो लोग, पैसा जो है मिलेगा तभी तो तुम लोग को जो है बने के पब्लिकेशन को जो है प्रमोट करेंगे। ऐसे फ्री में प्रमोट करते जा रहे हैं और जो है आप लोग पैसा भेज ही नहीं रहे हैं। तो टारगेट वाले लोग तो जो है वीडियो जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि इसका अपने चैनल पर जो है रखिए, इस वीडियो पर मिलियन में व्यू चला जाए, और जब मिलियन में व्यू चलेगा तो आराम से जो है टारगेट लोग जो है इस वीडियो को देखेगा और वहां पे देखेगा तो क्या चीज, इसमें होने वाले गलतियों को जरूर सुधारने का प्रयास करेगा लोग, ठीक है। तो देखिए एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं जी, तो यहाँ पे जो है रैखिक बहुपद कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे जी, रैखिक बहुपद, ठीक है। बहुपद, अब आप लोग नया शब्द याद रखिएगा, बहुपद नहीं बहुपद, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बट्टा के नीचे दिख रहा है, टिक आउट करो ना यार, क्या इसमें पढ़ना है, पढ़ना ही कुछ नहीं है। बट्टा के नीचे चर दिख जाए है, चर बट्टा के नीचे दिखे वो जो है नहीं हो सकता, बहुपद हो ही नहीं सकता वो, ठीक है, हटा दो उसको। देखो जी 33 नंबर सवाल को देखो, द्विघात बहुपद ध्यान रखिएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 के शून्य के यहाँ पे है, ठीक है, शून्य के निकालना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, 1 और 6 को गुना करें तो यहाँ पे जो है 6 होगा। यहाँ पे करेंगे जी तोड़ेंगे, क्या करेंगे जी, 2 भागों में तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे जी, जोड़ने पर यहाँ पे जो है माइनस का 5 आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कैसे जी, 6 और यहाँ पे 1 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 6 एकम 6 होगा और -6 प्लस में 1 कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। आप लोग तोड़ लिए। अब आपको झकास बाबा का जो है पहला स्टेप याद होगा, ठीक है, चिन्ह को बदलना है, -6 है तो +6 लिखना है, +1 है तो माइनस का 1 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स से गुना के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो नीचे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही जो है आपका शून्य होगा, एगो 6 एगो माइनस का 1 यहां पे जो है शून्य को हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ जी, ये क्या हुआ, 6 एकम 6 तो होगे करता है, -6 प्लस में 1 जो है यहां पे, एक मिनट, ओहो हो, देखिए जी टीचर लोगों से भी मिस्टेक होता है, पता है। यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा जी, -6 में +1 से गुना कीजिए तो क्या होगा जी, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे जो है प्लस में दिया है, हमने जो है फैक्टर ही गलती तोड़ लिया है, फैक्टर ही गलत तोड़ लिया है बबुआ। देखिए टीचर लोगों से भी मिस्टेक होता है, ऐसा काम आप लोग मत कीजिएगा। पानी पीना तो गलत हो गया जी, पानी नहीं पीना चाहिए था मुझे, पहले ही सही पढ़ा रहे थे। देखिए 6 को यहाँ पे जो है तोड़ेंगे, 2 और 3 में तोड़ेंगे, 2 3 यहाँ पे 6 होगा, -2 और -3 यहाँ पे जो क्या होगा जी, -2 -3 यहाँ पे जो है गुना करें तो क्या होगा जी, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 3 यहाँ पे 6 होगा, जोड़ने पर यहाँ पे जो है माइनस का 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब लगाइए झकास सर का मेथड, चिन्ह बदलिए, -2 है तो +2 होगा, -3 है तो +3 होगा। यहाँ पे एक्स से गुना में कुछ भी नहीं है तो नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा, यानी कि 2 और 3 यहाँ पे आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वाह वाह, इंग्लिश बोल दिए जी। देखिए जी 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, px का वैल्यू कितना है जी, एक्स स्क्वायर -3x माइनस में 4 है, तो आपको जो है px का एक शून्य का यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। अब एक शून्य बताना हो और आप जो है 2 शून्य निकाल रहे हैं, ये कतई जो है हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, हमसे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपसे हम कहेंगे क्या चीज कीजिए जी, ऑप्शन से जो है आप लोग चेक कर लीजिए, ऑप्शन से आप लोग चेक करने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग 0 रखेंगे तो हाइयो 0 होगा, इो 0 होगा, और 0 0 होगा तो -4 बचेगा, यानी कि कभी भी 0 नहीं आने वाला, तो 0 तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्या अगर यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं किसका जी, 2 का, ठीक है। अब चेक कीजिए 2 का, तो 2 यहाँ पे रखेंगे x का मान, तो x का मान जब 2 रखेंगे क्या होगा जी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 4 होगा, ठीक है। हम जो है यहाँ पे ना लिख करके यहीं पे लिख देते हैं, सिंपल सी बात समझे ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 4 होगा। अगर x का मान 2 रखेंगे तो 2 3 कितना होगा जी, 6 होगा, माइनस में यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, भाई माइनस में यहाँ पे जो है 4 है, तो प्लस में 4 माइनस में 4 जो है खत्म होगा, लेकिन -6 तो बचेगा, 0 इसमें भी नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पे जो है 2 भी रखने पर जो है आंसर नहीं आएगा, ए भी जो है शून्यक नहीं है आपका, ए भी शून्यक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे 3 बचा है, चलिए 4 को चेक करते हैं।
4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है 16 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है, देखिए x का मान यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 3 कितना होगा जी 12 होगा माइनस में, तो माइनस में 12 हुआ। और यहाँ पे देखिए माइनस में यहाँ पे 4 है, क्या इसको करने पर 0 आ रहा है? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि देखिए 16 में से 12 घटेगा तो 4 होगा, और फिर 4 में से यहाँ पे 4 घटेगा तब भी यहाँ पे क्या होगा जी 0 होगा। यानी कि जो है x का मान जब 4 रख रहे हैं तो क्या होगा जी यहाँ पे जो है पूरा बहुपद का मान जो है शून्य हो जा रहा है, इसीलिए जो है इस शून्य होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जिस ऑप्शन को रखने पर ध्यान रखिए ये x का मान होता है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया ना शून्य के रूप में, ठीक है, वो सब x का ही मान होगा। अगर x का मान आप लोग रखते हैं और पूरा का पूरा बहुपद का मान जो है इसके साथ 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो वह जो है बहुपद का शून्य को होता है। ठीक है, 0 जिस पर नहीं आएगा वो शून्य का नहीं होगा। तो हमने 2 ऑप्शन को यहाँ पे छाटा था, तीसरा ऑप्शन जैसे ही चेक किया वैसे ही जो है यहाँ पे क्या होगा जी पता चल गया कि यही जो है शून्य है। तो आप लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जो है दोनों शून्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, ज्ञात करके जो है आप लोग को टिक आउट करना पड़ेगा। तो दोनों तरीका हमने आपको बताया है। अब 35 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। बहुपद जो है px का एक गुणनखंड आपको x प्लस में यहाँ पे 2 दिया है, तो बहुपद px का एक और शून्य का आपसे पूछ रहा है। तो हमने शुरू में ही 3 नंबर जो है सवाल में बताया था, क्या बताया था जी कि इसके बराबर जो है आप लोग 0 कर लीजिए, तो प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा, यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, और हमने साथ में ये भी बताया था अगर शून्य को दिया हो तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको बराबर के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये गुणनखंड मिलेगा और उसी से जो है भाग लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल इसी पर आधारित है। 35 के बाद यहाँ पे 36 नंबर सवाल पे देखने का प्रयास कीजिए। यदि बहुपद px का एक शून्य जो है यहाँ पे 4 है, यानी कि एक शून्य का होने का चाहिए यहाँ पे x का जो मान है वो 4 यहाँ पे दिया है, तो px जो है निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा? तो अवश्य विभाज्य कौन होगा जी? जो गुणनखंड होगा। गुणनखंड प्राप्त करने के लिए आपको हमने अभी बताया कि इसको बराबर के इधर लेके आना पड़ेगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन में ही आपको समझाए थे। तो x माइनस जो 4 बराबर यहाँ पे 0 हो रहा है ना जी, तो इसमें से जो x माइनस जो 4 है वही क्या होगा जी यहाँ पे जो है यही क्या करेगा जी इसको विभाजित करेगा। तो x माइनस 4 यहाँ पे ऑप्शन जो है डी में दिया है, तो ऑप्शन जो है डी आप लोग टिक आउट कर देंगे। और इस दोनों के दोनों कंसेप्ट को आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा का मान पूछा है, लड्डू फूटना चाहिए, ध्यान रखिए लड्डू फूटेगा तो यहाँ पे है सब में बांटना है। इसका सूत्र क्या होता है जी माइनस में बी बटा जो है सी होता है। क्या होता है जी सूत्र? माइनस में बी बटा सी होता है। ठीक है, माइनस बी का मतलब जो है एक्स के गुणांक का चिन्ह बदलो, तो प्लस में यहाँ पे जो है 2 है तो इसको माइनस में हम लोग 2 लिखेंगे। सी का मान देखिए यहाँ पे जो है 1 है तो बटा के नीचे यहाँ पे 1 रखेंगे, तो -2 में अगर 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का 2 ही आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे 38 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। क्या करें जी निम्नलिखित में इतना के शून्य कौन है? अब देखो बाबा रूट वाला सवाल है, फंसोगे, मुझे पता है रूट वाला सवाल है, फंसोगे। तो या तो एग्जाम में देखिए 100 को क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है 100 को क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आपको बनाना है 50 को क्वेश्चन। ठीक है, तो या तो आपके पास विकल्प है कि इस सवाल को छुए ही नहीं, ठीक है, और या तो विकल्प है कि आप झक्कास सर का मेथड लगाएं और इनमें से कोई नहीं टिक आउट करें, क्योंकि हमने इसका आंसर निकाल लिया। मजाक लग रहा है लेकिन सच में निकाल लिया हमने। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर में से आएगा रूट जो निकल रहा है क्या वो प्लस में रूट 3 प्लस में जो है 3 रूट 2 आ रहा है, जो है सब में जो है माइनस में दिया है। ठीक है, सब में जो है माइनस में दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि इसमें से कौन ऑप्शन नहीं होगा, प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में अगर रहता तो चेक करते, नहीं होता तो कैसे जी नहीं चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट करेंगे। लेकिन चलो आप लोग को जो है समझाना तो पड़ेगा ना जी, क्योंकि आपको जो है हमें 100 में 100 सवाल जो है बनवाना है। ठीक है, यानी कि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको नंबर 1 से लेकर के नंबर 100 तक के जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आते हो, बस इस लायक मुझे बनाना है, ताकि आप उसमें से सेलेक्ट करें कि हमें इस क्वेश्चन को बनाना है और इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, ये आप सेलेक्ट करें। ठीक है, ना कि क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके हाई क्वेश्चन हम आसान बनी तो तू बना दो, भारी बनी तो ना तो बनावा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है सेलेक्ट करेंगे कि हमें यह क्वेश्चन बनाना है और यह क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो चलिए इस सवाल को बताने का प्रयास करते हैं। यहां पे फर्स्ट और लास्ट को गुना कितना होगा जी, 1 में -12 से गुना करेंगे तो यहां पे जो है माइनस का 12 होगा और इसको 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है, तो तोड़ना है ना क्या, ताकि जोड़ने पर जो है माइनस में √2 आए। अब इसको हम जो है डायरेक्ट नहीं सोचेंगे, हम थोड़ा सा जो है फैक्टर तोड़ के सोचेंगे। 12 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है 2 गुने यहाँ पे 2 गुने यहाँ पे जो है 3 होता है, 2 दूना के 4, 4 3 यहाँ पे 12 होता है। ठीक है, और हमें पता है कि एक जो 2 होता है इसमें जो है 2 को रूट 2 होता है। ये बात आपको हमने कई बार समझाया है कि 2 को रूट 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 आएगा। इस बात को याद कर लो बबुआ, इस बात को याद कर जाओ, नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत होगा। मैथ किंग बैच में तो इसको इतना बार बता दिए कि विद्यार्थी को जो है याद ही हो गया होगा। तो जो भी नए विद्यार्थी है ना जी, बाबू मैथ किंग बैच को इग्नोर मत करना, क्योंकि सच में किंग बनाते हैं, उसमें किंग बनाना है मतलब कि किंग बनाना। ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहां पर समझने का प्रयास करें, इसमें हम लोग फैक्टर ले लेते हैं 2 रूट 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं जी, 2 रूट यहाँ पे 2 ले लेते हैं।
ए को फैक्टर कर लेते हैं जी, रूट अंडर 2 यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यानी कि 3 रूट अंडर यहाँ पे 2 ले लेते हैं। एक्चुअल में गुना करेंगे तो हमारा जो है 12 ही आने वाला है। क्यों आने वाला है देखिए यहाँ पे है 3 दूना के यहाँ पे 6 होगा, 3 दूना क्या होगा जी यहाँ पे 6 होगा, है 2 को रूट अंडर 2 मिलकर जो है क्या होगा जी यहाँ पे 2 बनाएगा, तो 6 दूना के यहाँ पे 12 ही होगा, यानी कि गुना करने पर हमारा जो है 12 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन माइनस मंगाना है और यहाँ पे भी माइनस मंगाना है, तो बड़ा वाला का चिन्ह माइनस रखेंगे, छोटा वाला का चिन्ह यहाँ पे जो है प्लस रखेंगे। ठीक है, अब ई वाला जो है आप लोग काम कर लिए। ठीक है, फैक्टर आपका टूट चुका है। अब फैक्टर अगर टूट चुका है ना जी, तब बस पहला स्टेप में आपको चिन्ह बदलना होता है। तो प्लस में जो दूर 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 कर रहे हैं जान के, प्लस में जो 2 रूट अंडर 2 है, इसको माइनस में हम लोग जो है 2 रूट अंडर 2 लिख देंगे। यहाँ पे जो माइनस में 3 रूट अंडर 2 है, इसको क्या करेंगे जी, हम लोग जो है प्लस में जो है 3 रूट 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, है प्लस में जो है 3 रूट अंडर 2 आना चाहिए था, और किसी भी ऑप्शन में जो है प्लस में यहाँ पे नहीं है, सब ऑप्शन में जो है माइनस में यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए सारे ऑप्शन को काट दिए और ऑप्शन जो है डी हम लोग टिक आउट कर लिए। ठीक है, तो आपको भी जब मेरे जैसा जो है सवाल आपको जो है जब बनाने आ जाए ना जी, तो मजा आने लगा। जैसे इस सवाल को देखे और आंसर टिक आउट कर दिया, जबकि था सवाल एक्चुअल में भारी। ठीक है, तो इतना जल्दी कैसे सोचा जाता है यही हम सिखा रहे हैं आपको, इतना जल्दी कैसे सोचा जाता है यही आपको सिखा रहे हैं। अब इसी सवाल को देख लो, 39वां सवाल का जो है यहाँ पे आंसर आने वाला है कैसे जी, यहाँ पे आंसर आने वाला है, अरे सिलेक्ट हो जा, ऑप्शन जो है सी आने वाला है। कैसे जी, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा और इसका मान आपको पता है सी बटा ए होता है। ठीक है, सी का मान देखिए यहाँ पे -4 दिया है और ए का मान यहाँ पे 2 दिया है, तो जब 2 से जो है 4 को भाग देंगे, यानी कि जो है -4 में जो है 2 से अगर भाग देंगे तो 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, तो -2 यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा जी, माइनस यहाँ पे और यहाँ पे 2 -2 आएगा ना जी। तो यही चीज आपको जो है सॉल्व करना है माइंड में, दूसरा कुछ यहाँ पे आपको नहीं करना है। अब इसी सवाल को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यदि बहुपद जो है इतना यहाँ पे है, इसमें ए का मान जो है गुणनफल 8 दिया है, रखिए ए का मान गुणनफल 8 दिया है, ए का दिया जी, ए का मान गुणनफल भी दिया है 8, इसको हटाओ गुणनफल को, ए का मान यहाँ पे 8 दिया, ए का मान का दिया जी 8 यहाँ पे दिया, तो ए का जगह पे हम लोग 8 रख लेंगे। ठीक है, तो इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में देखिए है ए दिया है ना, तो ए का मान यहाँ पे 8 दिया, तो यहाँ पे 8 कर लेंगे। यही कह रहे हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इसमें मिलियन से व्यू जाए, और जब मिलियन से व्यू जाएगा तो टारगेट वाला जो है देखेगा तो इस चीज को जो है हटाएगा, सुधारेगा, तो अगली बार से जो भी आपके छोटे छोटे भाई बहन पढ़ेंगे ना जी, तो उनको सुधरा हुआ जो है किताब मिलेगा, मुझे पता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा फैला दो, अलग अलग ग्रुप में फैला दो, आपका जितना भी पढ़ने वाला ग्रुप है सबको फैलाओ, कोचिंग जितना भी होता है सब में बताओ कि बाबा जाओ जक्कास सर से पढ़ो। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारा जो है जिंदगी का जो है लाइफ में झिंगा लाला होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को यहाँ पे गुना करेंगे, तो देखिए 8 में अगर 1 से गुना करते हैं यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, इसको 2 भागों में तोड़ना है ताकि यहाँ पे जो है माइनस का 9 आया था। ठीक है, तो देखिए -8 और -1 में इसको तोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि -8 और -1 को गुना करते हैं यहाँ पे 8 होगा, -8 और -1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फैक्टर तोड़ लिए। अब झक्कास सर का जो है स्टेप 1 लगाओ, चिन्ह बदल लो, तो -8 है तो +8 होगा, -1 है तो +1 होगा। एक्स स्क्वायर गुणाएंगे यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही जो है आपका शून्य का यहाँ पे होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया है 1 और 8, यहाँ पे भी हमारा 8 और 1 आया है। ठीक है, तो हम लोग जो है दोनों शून्य को यहाँ पे लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे, ये तरीका जो है हमने आपको बहुत बार बता दिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे 41 नंबर सवाल को, बड़ा ही प्यारा सवाल दिया है, बहुपद इतना का दानक है, इतना का शून्यक अल्फा बीटा और गामा, यानी कि त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है इसलिए 3 गो शून्यक है, अल्फा बीटा और गामा है, और यहाँ पे अल्फा बीटा इंटू गामा का यहाँ पे जो है मान पूछा है, यानी कि अल्फा बीटा गामा का मान आपसे पूछा है। इसका सूत्र क्या होता है, आप लोग समझिए माइनस में डी बटा ए होता है, इस सूत्र को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब माइनस में डी बटा ए में ध्यान रखिए, यहां पे जो है डी कौन होता है, ए कौन होता है, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए पहला वाला जो है ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला सी होता है और चौथा वाला यहाँ पे डी होता है। तो डी का मान देखिए प्लस में 7 है, ठीक है ना, तो माइनस डी का मतलब क्या हो जी, यहाँ पे जो है माइनस लगाएंगे, और डी का मान यहाँ पे जो है प्लस में 7 है, तो यहाँ पे प्लस में 7 रखेंगे, तो माइनस में 7 यहाँ पे होगा, क्योंकि सूत्र का यहाँ पे जो है माइनस है। और देखिए ए का जो मान है यहाँ पे 4 है, ए का मान कितना है जी 4 है, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, तो माइनस में 7 बटा 4 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको जो है हमने बता दिया, वैसे इसमें 3 गो फॉर्मूला होता है, तीनों फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, तीनों फॉर्मूला लिख लो कहीं पे। एक देखो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में यहाँ पे cx प्लस में यहाँ पे d होता है। ठीक है, ये जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अब इसके शून्य अगर जो है 3 गो, इसके शून्य को जी 3 गो यहाँ पे अगर शून्य हो, शून्य के यहाँ पे जो है 3 गो हो,
कौन कौन जी, एगो अल्फा हो, एगो बीटा हो और एगो जो है गामा हो, ध्यान रखें, ठीक है। तो 3 को अगर शून्यक होगा तो यहाँ पे जो है पहला सूत्र बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो है शून्यकों का गुणनफल है, योगफल जो है यहाँ पे पूछता है, तो शून्यकों का योगफल जो होगा माइनस में b बटा a होगा, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं 2 को शून्य को एक साथ जो है गुना करके जो है जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अल्फा बीटा होगा प्लस में बीटा गामा होगा प्लस में अल्फा गामा होगा, तो इसका सूत्र जो है c बटा a होता है, ठीक है। वहीं जो तीसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा और गामा का सूत्र होता है, वो जो होता है माइनस में d बटा a होता है। तो ये जो है आपको जो है तीनों सूत्र जो है याद रखना चाहिए, ठीक है। त्रिघात बहुपद के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, वीवीआई सूत्र है, इस पर जो है आधारित सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी वीडियो में ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित जो है एगो सवाल बताने वाला है जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो आप लोग छोड़ के कहीं मत जाइए, आप लोग को जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। अब देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे अल्फा बीटा दिया है, यहाँ पे जो है क्या चीज, इस बहुपद का शून्य का आपको दे दिया, ठीक है। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे आपका शून्य का निकल रहा है, ठीक है। तो अल्फा बटा बीटा प्लस में बीटा बटा यहाँ पे अल्फा का मान पूछा हुआ है, ठीक है। वैसे इस सवाल को जो है बनाने के लिए तो हम चुटकियों में बना सकते हैं, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग चुटकियों में बना सकते हैं और इस सवाल का आंसर भी हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है आपको डिटेल में बताना चाहते हैं। डिटेल में क्या बनेगा जी, देखिए ये जो है अपना दिया ना जी, तो इसका आपको बट्टा का जोड़ बनाइए, ठीक है। तो अल्फा बीटा यहाँ पे गुना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बनेगा, ठीक है। ये देखिए तिरछा तिरछा आप लोग गुना करना पड़ेगा, तो गुना कीजिए। अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर होगा, प्लस देखिए बीच में प्लस था, जाना बीच में प्लस था, ठीक है। तो बीटा में बीटा से गुना करें तो यहाँ पे जो है बीटा स्क्वायर होगा। अब ऊपर जो सूत्र निकल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर निकल रहा है, इसका सूत्र जो एक्चुअल में होता है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अल्फा बीटा हुआ, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी, तो अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर होता है और माइनस में ध्यान रखिए 2 अल्फा बीटा इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको हम 2-4 को सूत्र लिखवाने वाले हैं, इस सूत्र को भी आप लोग याद रखिएगा। 2-4 को सूत्र में कौन सूत्र होगा जी, तो आप लोग को देखिए द्विघात बहुपद जो दिया रहेगा, द्विघात बहुपद, ठीक है ना, क्या द्विघात बहुपद का जो है सूत्र आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। आपको जो है 2-4 को सूत्र लिखवा रहे हैं, इस सूत्र को याद रख लेना जी, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। मजा कैसे आएगा आपको हम अभी समझाने का प्रयास करते हैं। द्विघात बहुपद का सबसे पहले व्यापक रूप आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी एक्स प्लस में यहाँ पे जो है सी। चूंकि यह द्विघात बहुपद है इसलिए इसका शून्यक जो है 2 गो होगा। शून्यक होगा जी, यहाँ पे शून्यक जो है आपको पता होना चाहिए 2 गो होगा, एगो अल्फा होगा एगो का होगा जी यहाँ पे जो है बीटा होगा, 2 गो शून्यक निकलेगा। यहां से जो है 4 गो सूत्र जो है पूछा जाता है। एगो आपसे अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा जाएगा जिसका सूत्र आप लोगों को पता है माइनस में बी बटा ए होता है। दूसरा आपसे जो सूत्र पूछा जाएगा क्या होगा चीज, अल्फा इंटू बीटा पूछा जाएगा जो कि आप लोगों को पता है सी बटा ए होता है। तीसरा सूत्र आपको हमने बता ही दिया, 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा जो है बीटा का सूत्र आपको बता दिया, माइनस में बी बटा ए होता है, ठीक है। यहां पे कोई चौथा सूत्र आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, अल्फा बटा में बीटा, आप प्लस में देखिएगा यहाँ पे जो है बीटा बटा में यहाँ पे अल्फा होगा। इसका सूत्र आपको जो है डायरेक्ट मत लिखिएगा, जाना क्या डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको ये सूत्र जो है याद रखना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा जो है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक सूत्र का होगा यहाँ पे ऊपर का होगा जी अल्फा प्लस में बीटा का आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस में ध्यान रखिएगा 2 अल्फा बीटा आपको करना पड़ेगा। बस ये वाला जो है सूत्र याद रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप लोग जो है चाहे किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जो है सरकारी नौकरी के एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो है शिक्षक वैकेंसी जो आता है ना जी उसके लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो सबके लिए जो है ये सूत्र काम आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस सूत्र को जरूर याद रखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये भी कोई जो है खराब सूत्र नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्रों में से एक सूत्र है, तो इसको भी इज्जत देना बनता है, ठीक है। तो जिन सवालों में इज्जत देने की जरूरत है वहां पे हम लोग इज्जत देंगे, जहां पे इज्जत देने की जरूरत नहीं है वहां पे कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का भी मान पूछ रहा है, तभी तो सवाल बना पाएंगे जी। तो आपको अल्फा प्लस में बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लाएंगे माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मतलब एक से गुणांक, आपको जो है इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो माइनस में 3 है तो यहाँ पे जो है प्लस में 3 करना पड़ेगा। और एक जगह पे क्या देखिए, पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा यहाँ पे सी होता है। एक जगह पे कुछ भी नहीं है तो बटा में यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। वही अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे तो क्या सी बटा होता है, तो सी का मान यहाँ पे 5 है और बटा में ए, तो ए का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं तो नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो है चीज है वो आप लोग इससे ज्ञात कर लीजिएगा, ज्ञात करने के बाद जो है इसमें आप लोग मान रखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 3 है तो आपको पता है यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, माइनस देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, गुने अल्फा इंटू बीटा का मान होगा वो 5 होगा, तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे जी 5 लिख लेंगे, बटा में देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान जो है 5 है, ठीक है। अब सिंपल समझने का प्रयास कीजिएगा, तो क्या होगा जी 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा,
3 का स्क्वायर कितना होगा जी, यहाँ पे 9 होगा, समझने का प्रयास कीजिए, 9 लिख लेंगे। 5 दूना का यहाँ पे 10 होगा, यानी कि माइनस में यहाँ पे 10 होगा, बटा में यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा। 9 में से 10 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, बटा में यहाँ पे 5 होगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन जो है हम लोग सी टिक आउट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ऑप्शन सी को जो है बहुत ही ढंग से समझोगे, और ये सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है, क्योंकि इस सवाल में इज्जत देना तो बनता है। ये सवाल थोड़ा सा आपका समय लेगा, लेकिन सवाल आपको बनाने आना चाहिए। थोड़ा सा समय का मतलब क्या दीजिए, 10 से 12 सेकंड में आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमें समझाना होता है इसलिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। अगर बनाना होता तो इस क्वेश्चन को देखते देखते ऑप्शन जो है सी हमने टिक आउट कर दिया होता, 10 सेकंड भी मुझे टाइम नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन समझाने की वजह से जो है ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए नीचे कमेंट जो है करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना कि समझाए हैं, इसको उड़ाए नहीं है। इस सवाल को इज्जत देना बनता है, तो इज्जत दिया गया है, ठीक है। 42 के बाद हम लोग चलते हैं 43 नंबर सवाल पे, ठीक है। 43 नंबर सवाल में क्या कर रहा है जी, तो यहाँ पे देखिए 43 नंबर में कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम से px बराबर में gx इंटू में qx प्लस में यहाँ पे rx है, जहां gx जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि gx से ही भाग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है px को हमने क्या किया जी, यहाँ पे gx से भाग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए qx जो है भागफल आपका आया होगा, क्योंकि गुना किया गया है gx में, ठीक है। और शेषफल यहाँ पे जो है rx आया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे शेषफल क्या है जी, यहाँ पे rx आया हुआ है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है तो निम्नलिखित में कौन सही है, सही कौन है इसको पूछ रहा है। rx का जो घात है, यानी कि जो शेषफल का घात है, वो qx के घात से छोटा है, ठीक है। qx के घात से छोटा है, इस बात को पूछ रहा है। नहीं बाबा नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए gx के घात से ही छोटा होता है, ध्यान रखिएगा जी। जो rx का घात होता है, rx का घात, ध्यान रखिए rx का घात ये हमेशा किससे छोटा होगा जी, gx के घात से छोटा होगा, gx के घात से क्या होगा जी, छोटा होगा, ठीक है ना। क्या rx का जो है मान ध्यान रखिएगा 0 के बराबर भी आ सकता है, rx का मान जो है 0 के बराबर भी आ सकता है। अगर 0 नहीं आता है तो हमेशा जो है ध्यान रखिए gx से छोटा होगा, यानी कि जो भाजक होगा ना जी, जो भाजक होगा, ठीक है, जो भाजक होगा, एक मान ध्यान रखिएगा कैसे जी, यहाँ पे जो भाजक होगा, ठीक है, उसके मान से ही छोटा मान होगा। है जो है भाज्य होता है, क्या होता है जी, भाज्य होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है भाज्य होता है, क्या लिख रहे हैं जी हम, भाज्य होता है। इसको क्या बोलते हैं जी, हम लोग भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, हम लोग भागफल बोलते हैं। तो भाजक से जो है rx यानी कि जो शेषफल होता है वो छोटा होता है। इसका घात के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें जी, घात के बारे में बात करें, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो rx का घात क्या होगा जी, gx के घात से छोटा होगा। जिधर टोटी है उधर छोटी है, यानी कि rx जो है छोटा है, देखिए इधर टोटी बना, टोटी इधर बना लेफ्ट साइड में, ध्यान रखिए, ठीक है। तो rx का होगा जी छोटा होगा, तो यही जो है आपका आंसर सही होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है। गुणनखंड का बात तब होगा, ध्यान रखिए, जब यहाँ पे rx का मान जो है 0 आ जाए। rx का मान अगर 0 होगा तब जाके गुणनखंड का बात होगा, तो ये वाला तो ऑप्शन हटा ही दीजिए, ठीक है। गुणनखंड तो इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि rx का मान जो है कभी भी 0 के बराबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 44वां सवाल देखने का प्रयास कीजिए। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा, ठीक है। तो b का मान यहाँ पे जो है -1 होगा, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हो सर जी इतना जल्दी आंसर कैसे, इतना जल्दी आंसर कैसे, इस सवाल को तो हम समझे भी नहीं। तो बबुआ आप नहीं समझे, सर जी तो समझ गए ना जी। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, इस व्युत्क्रम का मतलब समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे आपको हमने बताया है कि द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद, देखिए स्क्वायर वाला है तो द्विघात बहुपद है। तो इसमें जो है 2 गो शून्य निकलेगा, एक गो अल्फा निकलेगा, दूसरा बीटा निकलेगा, ठीक है। तो व्युत्क्रम का जो मतलब ध्यान रखिए, वो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है जी, एक अगर अल्फा है ना जी, तो दूसरा ध्यान रखिएगा 1/अल्फा होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है दोनों को गुना करने पर हमारा 1 आना चाहिए, दोनों गुना करने पर कितना आना चाहिए, 1 हमारा आना चाहिए। और यही वजह देखिए अल्फा से अल्फा कटे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि एक जो शून्य होगा ना, क्या एक शून्य क्या होगा जी, यहाँ पे अल्फा अगर होगा तो दूसरा शून्य 1/अल्फा होगा, एक शून्य अगर अल्फा हुआ तो दूसरा शून्य क्या होगा जी, यहाँ पे 1/अल्फा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति में जब शून्य का यहाँ पे जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो वैसे स्थिति में ध्यान रखिएगा है ए और यहाँ पे जो सी, ध्यान रखिएगा ये दोनों का दोनों का होता है बराबर होता है। ए होता है पहले का जो है, दूसरा का बी होता है, तीसरा का यहाँ पे सी होता है। तो ए और सी क्या होगा जी, यहाँ पे बराबर होता है। कैसे होता है इस चीज को भी समझने का प्रयास करो, ठीक है। समझना क्या है यहां पे जो है आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कोई द्विघात बहुपद ध्यान रखिएगा, x स्क्वायर आप प्लस में जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस में bx आप प्लस में यहाँ पे c दिया है, और इसका शून्य कह रहा है कि शून्य व्युत्क्रम है। शून्य क्या है जी, व्युत्क्रम है। इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। शून्य क्या है जी, व्युत्क्रम है,
व्युत्क्रम है, ठीक है ध्यान रखिए। तो शून्य का अगर व्युत्क्रम है ना जी, तो अल्फा एक होगा ध्यान रखिए, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा जी, 1/अल्फा होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है जी, C/A होता है। अब यहाँ पे जो शून्य का ध्यान रखिए, एक तो अल्फा हमने माना है, लेकिन जो दूसरा शून्य है वो 1/अल्फा है, तो यहाँ पे जो है गुणा करेंगे जी, 1/अल्फा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। बराबर में यहाँ पे देखिए C/A हो गया, अल्फा से अल्फा कट जाएगा ध्यान रखिए, ठीक है। तो इधर 1 बचेगा, बराबर में यहाँ पे देखिए C/A होगा, तो A जो है इधर गुना में होगा, तो क्या होगा जी, A में से 1 से गुना होता है, यहाँ पे A बराबर में यहाँ पे C होगा। तो जब भी आपका जो है ध्यान रखिए, शून्य का अगर जो है व्युत्क्रम दिया है, शून्य का आपका जो है व्युत्क्रम अगर दिया है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में A और C को बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A का मान कितना है जी, A का मान यहाँ पे देखिए 1 है, A और C क्या होगा जी, बराबर होगा। तो A देखिए पहले का A होता है, दूसरा का B होता है, तीसरा का यहाँ पे C होता है, ठीक है ना। तो पहले का A का मान यहाँ पे देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, ठीक है। बराबर देखिए यहाँ पे C का मान कितना है जी, तो C का मान देखिए यहाँ पे माइनस का B दिया, तो यहाँ पे है माइनस का B कर लेंगे, ठीक है। अब इस माइनस को अगर इधर जो है लेके आएंगे ध्यान रखिए, ठीक है, तो भाग लगेगा, तो क्या होगा जी, माइनस का 1 इक्वल टू में B हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, B का मान निकालने के लिए, यहाँ पे जो है B का मान निकालने के लिए क्या सोच सकते हैं जी, देखिए यहाँ पे जो है इधर भी माइनस से गुना कर लीजिए और इधर भी क्या कीजिए, माइनस से आपको लोग गुना कर लीजिए, यानी कि इधर भी माइनस से गुना किया और इधर भी माइनस से गुना किया, तो क्या होगा जी, माइनस का 1 इधर हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस में B हो जाएगा, यानी कि B का मान कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे 1 होगा। तो माइनस का 1 ही यहाँ पे आंसर हम लोग टिक आउट करेंगे। तो जब भी शून्य जो है आपको व्युत्क्रम दे दे, तो आपको A और C बराबर करना है और बराबर करते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए B का मान पूछा है, तो हमने B का मान यहाँ पे जो है -1 निकाला है, ठीक है। तो हमने बस इतना ही सा कंसेप्ट ध्यान रखा था, माइनस है तो यहाँ पे माइनस शिफ्ट कर दिए, काम खत्म हो गया मेरा, ठीक है। तो माइनस खाली शिफ्ट करना था, दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं करना था, इसलिए हमने बी जो है ऑप्शन टिक आउट कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे, ठीक है। अब देखने का प्रयास करते हैं 45 नंबर सवाल को। क्या कहते हैं जी 45 नंबर सवाल को, यदि बहुपद जो है इतना के शून्य के बराबर हो, क्या हो जी, बराबर किंतु विपरीत हो, विपरीत यहाँ पे कह दिया ना जी, तो एक अगर प्लस में है रखा, तो दूसरा जो है शून्य माइनस में होगा रखा, ठीक है। दूसरा शून्य क्या होगा जी, माइनस में होगा, ठीक है। विपरीत चिन्ह का यहाँ पे जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग योज प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, योज प्रतिलोम बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शून्य का अगर बराबर दिया है और विपरीत दिया है, ठीक है, बराबर भी है और विपरीत है, तो एक जो है शून्य का अगर A होगा तो दूसरा शून्य का होगा जी माइनस में होगा, दोनों का दोनों बराबर होगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पे अलग हुआ, चिन्ह क्या होगा जी, अलग हुआ। और ऐसा आप लोग कंडीशन का बताया था जी, देखिए जैसे आप लोग का कहते हैं जी x² माइनस में जो है 3 था, तो यहाँ पे जो है देखिए क्या होता था जी, एगो शून्य जो है रूट में 3 आता था, एगो शून्य जो है माइनस में रूट में 3 आता था। यहाँ पे जो है दोनों का दोनों शून्य बराबर होता था और चिन्ह यहाँ पे अलग अलग हुआ करता था, यानी कि ऐसे चीजों में x वाला पद जो है गायब रहता है। देखिए इसमें x² है और डायरेक्ट अचर पद है, बीच वाला पद यानी कि x वाला जो पद होता है वो गायब है, ठीक है। अगर x वाला पद यहाँ पे गायब है रखिए, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा a का मान कितना रखना पड़ेगा जी, 0 रखना पड़ेगा, ताकि 0 में x से गुना होता है 0 होगा और 0 होगा तो गायब हो जाएगा, यानी कि a का मान आपका जो है यहाँ पे 0 आने वाला है। लेकिन ये सब जो है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग को हम समझाते हैं दूसरे तरीके से, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इस सवाल को जो है ढंग से समझिएगा। ये सब सवाल जो है समझने वाला दिया है, इसीलिए इस पर टाइम ले रहे हैं। देखिए सवाल अगर समझने वाला नहीं होता ना जी, हम टाइम नहीं लेते। देखिए उधर सवाल जो है पूरा का पूरा उड़ाया है, इधर सवाल में जो है समझा रहे हैं, तो बबुआ समझा रहे हैं ना जी, तो आपको ढंग से पढ़ना होगा। लास्ट तक देखिए, देखते रहिए, मजा आपको बिल्कुल आएगा, मजा आपको बिल्कुल आएगा तो आएगा, बस आपको ढंग से पढ़ना है। तो जहां पे पढ़ने की जरूरत है ना एक्चुअल में, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक एक कंसेप्ट है जिसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए शून्य के बराबर किंतु विपरीत चिन्ह क्या है, यानी कि देखिए एगो अल्फा मानते हैं, दूसरा को बीटा मानते हैं। एगो अल्फा का जो मान है ध्यान रखिए वो x है, तो बीटा का मान क्या है जी माइनस में x है, क्योंकि दोनों का दोनों बराबर है, चिन्ह यहाँ पे अल्लाह वल्लाह है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो शून्य का योग का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस में b/a होता है, ठीक है। तो शून्य को यहाँ पे देखिए, ए को शून्य का यहाँ पे अल्फा का मान x है, वहीं बीटा का मान जो है -x है, तो -x रखेंगे, इज इक्वल टू में क्या होगा इधर देखिए, तो माइनस में b/a में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो माइनस में b/a यहाँ पे a कर लिए, ठीक है। अब देखिए x में से यहाँ पे देखिए x घटेगा तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। क्या होगा जी 0 होगा, तो माइनस b/a में जो है a बचेगा, ठीक है। a से अगर 0 गुना करेंगे तो क्या होगा जी यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा, a में अगर 0 से गुना तो यहाँ पे 0 होगा, बराबर में यहाँ पे जो है माइनस में b होगा। इस माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा जी, a भी जो है 0 बराबर में b आएगा। अब आप लोगों का माइनस में 0 आएगा, लेकिन 0 का चिन्ह जो है ना ही माइनस होता है ना ही प्लस होता है, इसलिए जो है खाली क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यानी कि b का मान इसमें क्या होने वाला है जी 0 यहाँ पे होने वाला है। b का मान क्या होने वाला है जी 0 होने वाला है। अब b कौन होता है, तो बीच वाला होता है। देखिए यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है और यहाँ पे c होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए,
बी का मान कितना है जी, 0 है। ठीक है, ध्यान रखिए, यानी कि देखिए बी के यहाँ पे ए दिया था, यानी कि ए का मान कितना होगा जी, यहाँ पे 0 होगा, तो हम लोग ए का मान यहाँ पे जो है 0 ही टिक आउट करेंगे। तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी आप लोग जो है सोच के बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि अगर आपसे जो है यहाँ पे सवाल पूछता है, सिंपल से समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपसे सवाल पूछता है कि शून्य जो है बराबर है, क्या है जी, बराबर है, लेकिन उसका चिन्ह विपरीत है, चिन्ह विपरीत यानी कि प्लस में है तो एगो माइनस में है। ठीक है, बस इतना सा है, तो आपको एक्स वाला पद को गायब करना है, और एक्स वाला पद को गायब करने के लिए यहाँ पे ए का मान 0 रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिए ए का मान 0 होगा। यहाँ पे ए का मान ही आपसे पूछा तो ए का मान आपका 0 होगा। बस इतना सा काम करना है, इतना ही पर सोच लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर उतना वो नहीं सोच पाते तो आप ऐसे गधा मेथड से जो है बनाते रहिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बचवा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस मेथड से बना रहे हैं, लेकिन झक्कास सर के झक्कास मेथड से बनाएंगे ना जी, तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, अब तो लपकोगे ना, अब तो भारी सवाल खत्म हो गया, अब तो आसान सवाल आ गया, अब तो लपको। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, देखिए अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पे एक्स के गुणांक का चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस में 2 है तो प्लस में 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स से गुना कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं से भाग देंगे, यानी कि जो है भाग देना ही नहीं है, तो प्लस में जो है यहाँ पे 2 का होगा जी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पूछा है, फिर देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए होता है, तो सी का मान यहाँ पे प्लस में 10 है, और बटा में देखिए यहाँ पे जो है कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यानी कुछ नहीं है तो यहाँ पे जो है बटा में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस में 10 जो है आप लोग आंसर टेक आउट कीजिए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बहुपद का यहाँ पे जो है घात आपसे पूछा है, तो सबसे अधिक घात आपको 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है 3 टिक आउट कर दीजिए। सबसे अधिक घात को ही हम लोग बहुपद का घात कहते हैं, तो सबसे अधिक घात यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे है 1। ठीक है, तो इसको भी नहीं लेंगे, सबसे अधिक घात वाले को लेना है, तो 3 यहाँ पे है, तो 3 हम लोग ले लेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोग 48 नंबर तक के सवाल को पढ़े। अब यहां पे जो है पीडीएफ को फ्री में लेने का जो है एक सीक्रेट कोड देते हैं। ठीक है, सीक्रेट कोड क्या है जी, आप लोग यहां पे सीक्रेट कोड करेंगे सर पीडीएफ फ्री चाहिए, आपको जो है यही जो है बात कमेंट करना है। ठीक है, यही आपका सीक्रेट कोड है, कमेंट कीजिए और तुरंत के तुरंत जो है मेरे व्हाट्सएप आइए। व्हाट्सएप नंबर आपका है 9241 799 और 898। ठीक है, 9241799898। ठीक है, तो यहां पे जो है आप लोग इस नंबर को याद कर लीजिए, या फिर जो है अपने नंबर मोबाइल में जो है नंबर सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो है पीडीएफ भेज दिया जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा एप्लीकेशन दिया हुआ है, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिए इस चीज को, आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा। 48 नंबर के बाद यहाँ पे चलते हैं 49 नंबर सवाल पे। ठीक है, 49 नंबर सवाल पे कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्य को योग दिया है, योग यहाँ पे प्लस में 2 दिया है, तो आपको खोजना है, देखिए माइनस में 2 खोजना है, प्लस वाला जो है नहीं होगा, माइनस में 2 यहाँ पे खोज लिए। गुणनफल देखिए, गुणनफल यहाँ पे दिया जी माइनस में 15 दिया, तो इसको माइनस में खोजना है, प्लस वाला नहीं हो सकता, माइनस वाला खोजेंगे, ऑप्शन जो है बी टिक आउट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए यदि ax क्यूब प्लस में bx प्लस में cx प्लस में d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक यहाँ पे शून्य है, देखिए त्रिघाती बहुपद का आपको जो है 3 गो शून्य निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा, इसमें से जो एक गो शून्य का ध्यान रखिए, एक गो शून्य। ठीक है, हम लोग जो है तीसरा शून्य को ही मान लेते हैं, तीसरा शून्य का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है गामा को ही हम लोग जो है 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या कर रहा है जी, इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल पूछा है। अगर काशी जी अगर जो है यहाँ पे जो है एक शून्य 0 हो जाए तो बाकी जो 2 को बचा ना जी, उसके शून्यांक का गुणनफल यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा ए वाला, ए अल्फा प्लस में बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस में कैसे जी बीटा इंटू गामा प्लस में अल्फा इंटू गामा का जो है सूत्र लगाना पड़ेगा, और इसका सूत्र होता है सी बटा ए होता है। अब जरा सा यहाँ पे सोचने का प्रयास कीजिए, गामा का मान जो है यहाँ पे 0 मान लेते हैं, कोई भी एक शून्य का मान आप 0 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने गामा का माना है, तो गामा का मान अगर 0 मानेंगे, गामा का मान का मानेंगे 0 मानेंगे, तो 0 में अल्फा से गुना होगा तो 0 होगा, क्या होगा जी 0 होगा, 0 से बीटा में गुना होता है ये भी क्या होगा जी 0 होगा, तो केवल बचेगा अल्फा इंटू बीटा बचेगा, अल्फा इंटू बीटा बचेगा, और इसी का मान क्या है जी सी बटा ए है। तो देखिए तो ये गामा के अलावा जो है ये 2 जो शून्यांक बचा है, इसका गुणनफल हमारा कितना आ गया जी सी बटा ए आ गया, और यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन जो है बी होगा। बहुत ही चतुर चालाक वाला क्वेश्चन था, बीबीआई सवाल है रखा 2018 में पूछा हुआ है, तो ज्यादा चांसेस है कि आप लोग के टाइम में पूछेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस सवाल को पूछे हुए, और ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पे 51 नंबर सवाल तक हम चलते हैं, ध्यान रखिए जी
P का मान जिसके लिए बहुपद इतना जो है पूर्णता विभाज्य है, यानी कि देखिए अगर पूर्णता विभाज्य है ना जी, ध्यान रखिए, तो इसका मतलब क्या होगा जी, ये जो है एक गुणनखंड होगा। अगर गुणनखंड है तो यहां से x का मान निकाल सकते हैं, बराबर में 0 कर क्या करेंगे जी, x का मान निकालेंगे। तो x का मान कितना निकलेगा जी, -2 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 2 होगा, यानी कि x का मान जो है प्लस में 2 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब आपको P का मान निकालना है। ठीक है, क्या करना है जी, P का मान आपको निकालना है। तो देखिए भाई जो है x का मान यहाँ पे जो 2 आया है वो एक शून्यक है। अगर इसका मान हम लोग जो है इस बहुपद में रखते हैं तो पूरा का पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा जी, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है मैंने कहा चीज शून्यक है। तो शून्यक का जो है मान रखने से जाना क्या, जो शून्यक वाला जो मान होता है उसको अगर चर के साथ हो जाए रखते ना रखे, ठीक है, तो क्या होगा जी, वहां पे जो है पूरा का पूरा बहुपद का मान को शून्य कर देगा। इस बात को आप लोग को पढ़ाया गया है। ठीक है, कि बहुपद का शून्यक जो है वह संख्या होता है जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान ही शून्य हो जाता है। यानी कि जैसे ही x का मान जो है यहाँ पे 2 रखेंगे तो पूरा का पूरा बहुपद जो है शून्य बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 रखने का प्रयास करते हैं। 2 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे जी, 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा जी, 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, x का मान यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे, स्क्वायर का था स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, और 4 में जब 4 से गुना होगा तो 4 चौका यहाँ पे 16 हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, x का मान हम लोग 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, 4 का जो है 4 से गुना तो यहाँ पे 16 होगा। ठीक है, x का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होगा जी, माइनस में जो है 2p हो जाएगा, माइनस में 2p हो जाएगा, और प्लस में देखिए 8 है तो प्लस में यहाँ पे 8 कर लेंगे, बराबर में क्या होगा जी, 0 होगा। अब समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे आपको p का मान निकालना है, तो बाकी सबको जो है जोड़ के बराबर को उधर खदेड़िए। तो क्या होगा यहाँ पे 8 को 16 को यहाँ पे 24 को, और 24 में यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 32 होगा। तो प्लस में जो है तीनों का तीनों है तो प्लस में 32 आएगा, अब प्लस में 32 जब बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या होगा जी, बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में यहाँ पे 32 हो जाएगा, माइनस में क्या होगा जी, 32 होगा। ठीक है, हाई देखिए बच गया माइनस का 2p बच गया, तो माइनस का यहाँ पे जो है 2p कर लेंगे। यहां से p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस में 32 में हम लोग जो है माइनस का 2 से भाग देंगे तो 2 से जो है 16 बार में कटेगा, माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस में होगा, यानी कि प्लस में यहाँ पे जो है 16 होगा, जो कि आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 51 नंबर सवाल आप लोग बना लिए। अब 52 नंबर जो सवाल है ना जी, इस सवाल को आप मर जाएंगे तब भी सॉल्व नहीं होगा। ये जो सवाल जो दिया है ध्यान रखिए, ये आप लोग मर जाएंगे ना जी तब भी ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल जो है ध्यान रखिए, ठीक है, गलत है। ठीक है, अगर सॉल्व करते भी हैं ध्यान रखिए तो क्या चीज, इसका ऑप्शन आप जो है मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जो है आंसर है बिल्कुल सिंपल सा आंसर है क्या जी, ऑप्शन जो है डी है। या तो इसे याद कर जाइए, नहीं तो बनाना सीख लीजिए। तो बनाना कैसे सीखना है जी, तो बनाने के लिए जो है आपके पास जो है जिगरा चाहिए, और जिगरा किसके पास होता है जी, झक्कास सर के, झक्कास चेले के पास होता है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो बबुआ हमने आपको कहा है कि टारगेट में जो है बहुत जगह गलत दिया हुआ है, तो कृपया करके उस गलत चीजों को ना पढ़ें, इसको इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि क्या होगा जी, इस मैंने की वीडियो पर जो है मिलियंस में व्यूज पहुंच जाए, और जब मिलियंस में व्यूज पहुंचेगा तो क्या होगा जी, टारगेट वाले लोग के मैंने के ऊपर जो है नजर पड़ेगा, और जब नजर पड़ेगा तो क्या होगा जी, वहां से जो है ये लोग जो है मुझे कमीशन भेजेंगे, और साथ साथ ध्यान रखिएगा इसको सुधार कर जो है अगली बार से क्या करेंगे जी, बनाएंगे किताब को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसको शेयर करेंगे और इस वीडियो को वायरल करा देंगे, पूरा का पूरा वायरल करा देंगे, मुझे वादा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए सवाल को सुधारिए, 102 जो वाई है ना जी, ये एक्चुअल में ध्यान रखिए 10 के पावर जो है 2 वाई है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, बराबर में जो 25 है तो यहाँ पे 25 लिखिए। यहाँ पे देखिए जो 10 वाई का 10 माइनस वाई का मान पूछा है ना जी, ये एक्चुअल में ध्यान रखिए वो 10 के पावर जो है माइनस वाई का मान पूछा हुआ है। ठीक है, 10 के पावर माइनस वाई का मान पूछा है, तो इस सवाल को आप लोग सुधार लीजिए। हाई जो है 2 वाई जो है इसके पावर में है, और हाई माइनस वाई भी का है जी इस 10 के पावर में है, बस दूसरा कुछ नहीं है, सवाल सुधर चुका है, बस ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। देखिए हाई वाला जो है स्क्वायर में बदल देगा, तो इसको भी स्क्वायर में बदल देंगे, तो क्या होगा जी, 10 वाई का जो है आपका होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वाई में 2 से गुना होता है, यहाँ पे 2 वाई ही होने वाला है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास किया, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर खत्म होगा ना, क्या होगा जी, ये 10 वाई यहाँ पे होगा, बटा में यहाँ पे जो है 5 होगा। ठीक है, अब वाई को जो है माइनस में करना है, क्या करना है जी, माइनस में करना है, आपको पता है। ठीक है, तो अगर माइनस में करना है ना जी, तो इसको बटा के नीचे लाना पड़ेगा, यानी कि 1 के बटा के नीचे क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है 10 वाई करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा जी, 1 के बटा के नीचे यहाँ पे करना पड़ेगा, बस काम खत्म है। ठीक है, माइनस में लगा देगा जी, माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा जी,
एक बटा में जो है आपको लाना पड़ेगा। अगर जो है आपको पावर निगेटिव करना है तो बटा के नीचे लेकर आइए, पावर निगेटिव हो जाएगा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, एक के बटा के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, तो 10 के पावर जो y है वो ऊपर जाएगा ना जी, तो ये आराम से जो है माइनस में y में बदल जाएगा, ठीक है। जब पावर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी, माइनस होगा, घटता है जाके, ठीक है, तो माइनस होगा। तो यहाँ पे कितना होगा जी, 10 के पावर माइनस y का जो मान होगा वो 1/5 होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन जो है ए होगा। ऑप्शन जो है डी हमने गलती से जो है लगा दिया था माइनस में, ठीक है, माइनस प्लस को नहीं देखा, डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन जो है डी हमने लगा दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 53 नंबर सवाल को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए ए वाला जो है आपका दिया हुआ है, शून्यांक आपका अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, तो आपसे इन सभी कंडीशनों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है आपको सब में दिख रहा होगा, तो आपको अल्फा प्लस बीटा तो ज्ञात करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने का सूत्र होता है माइनस में बी बटा ए होता है, ठीक है। देखिए माइनस में बी का मतलब होता है बीच वाला का चिन्ह बदलिए, तो प्लस में 6 जो है ये हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। अब देखने का प्रयास कीजिए, बटा में ए है तो ए का मान यहाँ पे कितना होगा जी, 2 है, तो यहाँ पे 2 करेंगे, तो 6 को जो है 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना होगा जी, 3 होगा, 3 बार में कटेगा, यानी कि जो है अल्फा प्लस में बीटा का मान आपने निकाल लिया, माइनस का 3 निकाल लिया। वहीं अल्फा इंटू बीटा का अगर आपसे मान पूछता है तो क्या होगा जी, तो यहाँ पे कहेंगे सर जी सी बटा ए होता है। सी का मान देखिए यहाँ पे जो है माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए का मान यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे, 6 को जो है 2 से फिर काटेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है अल्फा इंटू बीटा का मान भी जो है माइनस में 3 आ गया, क्योंकि 2 से जो है 6 3 बार में कटेगा, माइनस तो हिला ही है, तो माइनस 3 हो गया। तो क्या ये आपको जो है दोनों का दोनों बराबर नहीं दिख रहा, आप लोगों सर जी दिख रहा है, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा का, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल जब भी पूछेगा तो क्या कीजिएगा जी, आप लोग जो है ऐसे बना करके जो है सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। 54 नंबर सवाल जो है काफी इजी है। आपसे पूछा कि बहुपद नहीं है, बटा के नीचे यहाँ पे चर दिख रहा है, यही बहुपद नहीं होगा, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 55 नंबर सवाल जो है देखने का प्रयास कीजिए। 55 नंबर सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जो है इस सवाल को सॉल्व कर रहे थे 2022 में सॉल्व कर रहे थे क्या, ठीक है। तो इस सवाल जो है वीडियो में ही गलत हो गया, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो कमेंट किया था, हालांकि बाद में हमने भी कमेंट में जो सुधारा था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसको देख लीजिए, यहाँ पे हम बिल्कुल सही सही बता रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा, देखने का प्रयास कीजिए। 0.3x माइनस में जो है 0.37 है, और बराबर में देखिए 0.37x है, माइनस में जो है 0.3 है। इस सवाल को आप लोग उतार लीजिए, सिंपल समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सवाल को हमने वहां पे गलती किया था, लेकिन यहां पे जो है गलती नहीं करेंगे। आई एक्सेप्टेड फॉर दैट एरर, ठीक है, लेकिन हमने सवाल गलत सॉल्व नहीं किया था, बस उतारने में उसमें गलती हुआ था। ध्यान रखें, गलत सवाल हमने सॉल्व नहीं किया था, उतारने में गलती हो गया था, ठीक है। तो उतारने में आज गलती नहीं करेंगे, आज को है बहुत बढ़िया से बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखने का प्रयास कीजिएगा, एक्स वाले को हमें एक तरफ रखना है, ठीक है। तो रखिए 0 यहाँ पे 3x है, ठीक है, क्या इसको इधर लेके आएंगे, क्या होगा जी, यहाँ पे इसको इधर लेके आने वाले हैं, यहाँ पे x है, 0.37x को जो है हम इधर लेके आएंगे, तो माइनस में जो हो जाएगा 0.37 यहाँ पे x हो जाएगा। अब देखने का प्रयास कीजिए, माइनस में जो है 0.3 यहाँ पे जैसे का तैसे है, ठीक है, बराबर के इधर है तो इधर रखें। अब इसको उठा के इधर लेके आना है, तो माइनस में 0.37 जो है इधर आएगा, तो प्लस में जो है 0.37 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाना बढ़ाना जो भी है कर लीजिए। दशमलव यहाँ पे 1 अंक है, दशमलव यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पे जो है अपने से हम लोग जो है 0 बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए 0.30 में से आपको जो है 0.37 घटाना है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि 37 बड़ा है, 30 यहाँ पे छोटा है, तो इसमें से आपको इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो घटाइए, 7 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे जो है 7 होगा, 3 में से 3 घटे तो यहाँ पे 0 होगा, दशमलव दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 में से 0 घटे तो यहाँ पे 0 होगा, यानी कि 0.07 होगा, यहाँ पे एक दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, प्लस में माइनस में, यहाँ भी देखिए दशमलव 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे जो है 2 अंक करने के लिए 0 बैठाएंगे, तो 37 में से यहाँ पे 30 घटे तो यहाँ पे जो क्या बचेगा जी, 0.07 बचेगा। लेकिन है बड़ा वाला जो है प्लस में, तो इसको जो है चिन्ह हम लोग प्लस में रखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए ई वाला जो है घटा है, रखे तो बड़ा वाला चिन्ह यहाँ पे माइनस में, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है हम लोग माइनस भी लगाएंगे, दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं करेंगे। अब देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ से x का मान निकालना है, तो 0.07 है, और बटा में देखिए माइनस में जो है 0.07 यहाँ पे आएगा, है जो है देखिए दोनों का दोनों बराबर है, तो बराबर को बराबर काटेंगे, एक बार में कटेगा। अब प्लस में माइनस भाग दें तो कितना होगा जी, माइनस होगा, तो यानी कि माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आज जो है हमने बिल्कुल यहाँ पे जो है सही सॉल्व करने का प्रयास किया है, ठीक है, और सही हुआ भी है।
उम्मीद करते हैं कि आज जो है लिखने में गलती नहीं किए हैं। देखिए 64 का वर्गमूल आपको ध्यान रखना, 64 का वर्गमूल क्या होगा जी, 64 का वर्गमूल जो है आपको पता है कि 8 होता है। वहीं 64 का जो है यहाँ पे घनमूल कह रहा है, ठीक है, तो 64 का घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट यहाँ पे कह रहा है, तो 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। अब कैसे निकालते हैं समझने का प्रयास कीजिए। जो वर्गमूल होता है इसमें जोड़ा लगाते हैं, तो आपको पता है 8 गुने 8 करेंगे तो 64 होगा, 8 8 64 होगा, 2 को 8 के बदले आप लोग 1 को 8 निकाल सकते हैं। वहीं 64 का अगर बात करते हैं तो इसमें जो है 3 का जोड़, माने कि 3 का पेयर बनाते हैं, पेयर का इसमें करेंगे 3 का समूह बनाते हैं, तो 64 जो होता है वो 4 गुने 4 गुने 4 होता है, ठीक है, 4 चौका 16, 16 चौका यहाँ पे 64 होगा, ठीक है। तो 3 को 4 के बदले ध्यान रखें, क्यूब रूट अगर निकाला तो 3 को 4 के बदले 1 को 4 निकलता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि 64 का वर्गमूल आपका जो है 8 आया है, और 64 का घनमूल कितना है जी, यहाँ पे 4 आया है, ध्यान रखें, ठीक है, कितना है जी, 4 यहाँ पे है। तो इस 64 घनमूल से भाग देने पर, भाग देने का मान क्या होगा, तो देखिए 64 घनमूल से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 4 से जो है 8 को भाग देंगे तो कितना होगा जी, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है कितना आएगा जी, 2 यहाँ पे आंसर होगा, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। 64 का वर्गमूल यहाँ पे 8 लिखा, 64 घनमूल यहाँ पे 4 लिखा, कह रहा है कि 64 घनमूल से इसको भाग देंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो 8 को हमने 4 से भाग दिया तो 2 आया, यहाँ पे 2 ही हमने आंसर जो है टिक आउट कर दिया। ज्यादा सवाल नहीं है बबुआ, ध्यान रखिएगा, 4 गो सवाल इसमें और 5 गो सवाल उसमें, ठीक है, यानी कि 9 गो सवाल और पढ़ना है, फिर आप लोग यहां से जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है 9 सवाल जो है पढ़ के आएंगे, पढ़ के जाएंगे, ध्यान रखें, ठीक है। 57 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 के शून्य का आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, शून्य ज्ञात करना है, सिंपल सी सवाल है, ठीक है। शून्य क्या होगा जी, -1 और -1 यहाँ पे हो जाएगा, कैसे किए जी, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को आपको गुना करना था, एक एकम क्या होगा जी, एक ही होगा, इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर हमारा जो है प्लस में 2 है, तो इसको क्या कर सकते हैं जी, एक एकम एक में ही तोड़ सकते हैं, दोनों का दोनों यहाँ पे जो है प्लस में ही होगा, क्योंकि प्लस प्लस यहाँ पे प्लस होगा, एक एकम यहाँ पे 1 होगा, +1 और +1 जोड़ने पर यहाँ पे जो है प्लस में 2 आएगा, ठीक है। अब आपको जो है झकास मेथड लगाना है, चिन्ह बदलना है, तो प्लस में 1 है तो माइनस में 1 करेंगे, प्लस में 1 है तो माइनस में 1 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 गुणांक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी भाग नहीं देने की जरूरत है, तो यही जो है क्या होगा, सवाल का यहाँ पे आंसर होगा, केवल चिन्ह बदल देंगे तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है गुणांक में कुछ भी नहीं दिया, अगर दिया होता तो आपको भाग लगाना पड़ता है, यही चीज आपको सिखाया, तो -1 क्या होगा जी, इसका आंसर होगा। तो सवाल देखते देखते आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है बहुपद दिया हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर का आपको गुणांक पूछा है, क्या पूछा जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है जी, इसे गुना में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे है 1 है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कि गुना का अंक क्या होगा जी, तो माइनस का 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस का 1 यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, गुणांक का मतलब होता है गुना का अंक, तो गुना में क्या अंक है जाना, ठीक है, गुना में जो अंक है उसी को आपको बताना है, तो एक्स स्क्वायर गुना में -1 था, तो -1 हमने यहाँ पे बता दिया है। 59 नंबर सवाल देखिए, बहुपद इतना के शून्यक कौन से है, शून्यक आपसे पूछा है, ध्यान रखिए, कैसे पूछा जी, शून्यक आपसे पूछा है, तो फिर से वही बुद्धि लगाइए, क्या होगा जी, 1 में -3 से गुना करते हैं, यहाँ पे जो है माइनस का 3 होगा, 2 भागों में तोड़िए, जोड़ने पर यहाँ पे जो है माइनस का 2 आना चाहिए, तो 3 एकम यहाँ पे जो है 3, हम लोग 3 एकम यहाँ पे जो है 3 देख रहे थे, ठीक है, -3 करेंगे प्लस यहाँ पे जो है 1 करेंगे, तो क्या होगा जी, -3 + 1 गुना तो -3 होगा, -3 + 1 यहाँ पे जो है -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर लिया, झकास सर का मेथड लगाएंगे तो क्या होगा जी, चिन्ह बदलेगा, -3 यहाँ पे जो है +3 बदलेगा, +1 जो है माइनस में यहाँ पे 1 बनेगा, जाना क्या, यहाँ पे देखिए 100 गुना में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो आपको जो है कुछ भी से भाग देने की जरूरत नहीं, यही आपका सवाल का आंसर होगा। तो 3 और -1 जो है यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन जो है बी हम लोग टिक आउट कर देंगे। एक द्विघात बहुपद यहाँ पे लिखना है, जिससे क्या चाहिए, शून्य का यहाँ पे 2 और -6 है, तो आपको बताया था शून्य को अगर दिया हो तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 2 और -6 है, तो 2 और माइनस यहाँ पे 6 करते कितना होगा जी, यहाँ पे जो है -4 होगा, तो ये जो है अल्फा प्लस बीटा का मान अगर माइनस में है तो आपको प्लस में देखना है, भाई माइनस वाला जो है आंसर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब होगा तो प्लस वाला ही आंसर होगा, ठीक है। अब अगर जी अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकालना है, तो अल्फा का मान यहाँ पे देखिए 2 है, बीटा का मान यहाँ पे जो है -6 है, गुना करते कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे जो है 12 होगा, तो -12 जो है जैसे का तैसे देखना होगा, इसका चिन्ह है वो नहीं बदलना है, ठीक है। देखिए चिन्ह बदल दिया है, प्लस में कर देते, ये वाला भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो देखिए माइनस में जो है 12 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो 60 नंबर का यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 61 नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिए, इसका जो है शून्यों का योग पूछ रहा है, तो शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस में बीटा पूछ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे जी, एक्स का मान का यहाँ पे जो गुणांक है, ठीक है, इसका चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस में 5 है तो प्लस में 5 टिक आउट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र होता है -b/a होता है, एक जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखा, खाली -b का मान लिखा, -b का मतलब जो है चिन्ह को बदलना है, ठीक है। इसका शून्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है जी, 2 बार जो है 2 लिखना है, रूट चढ़ाना है,
ठीक है, एक जगह माइनस लगाना है, एक जगह प्लस लगाना है, तो प्लस में √2 माइनस में √2 जो है आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी कर लें। यहाँ पे देखिए माइनस में है, यहाँ पे जो है प्लस में, ये क्या होगा जी आपका आंसर हो जाएगा। यही जो है आपको हमने तरीका समझाया हुआ है। यहाँ पे देखिए 63 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यहाँ पे जो है -3 है और यहाँ पे गुणनफल जो है 2 है। तो -3 योग दिया है, योग क्या दीजिए -3 दिया, तो इसका चिन्ह बदलेंगे, -3 है तो यहाँ पे जो है +3 रखेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। -3x नहीं हो सकता, ठीक है, -3x नहीं हो सकता है, जो है +3x होगा। यहाँ पे जो है 2x ही दे दिया, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। गुणनफल जैसे का तैसे आप लोग देख लीजिएगा, प्लस में है तो प्लस में ही रखेंगे, काम खत्म है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है छांट लेना है। 63 के बाद हम लोग को 2 को सवाल और पढ़ना है, ये भी पढ़ के जाइए। 64 और 65 नंबर सवाल, ध्यान रखिए क्या पढ़ना है जी, 64 और 65 नंबर सवाल आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। देखिए px का जो मान यहाँ पे इतना दिया है, तो इसमें px का एक शून्य का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब क्या आप लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप लोग अब शून्य ज्ञात कर सकते हैं? आप लोग कहें जी सर बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट को गुना करें तो -4 में 1 से गुना, तो यहाँ पे -4 होगा। दोनों को क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है मैंने कि इसको जो है फैक्टर करेंगे, ऐसा करेंगे क्या चाहिए जी, यहाँ पे जो है -3 आ जाए, तो हम लोग ऐसा जी यहाँ पे जो है 4 एकम 4 यहाँ पे कर सकते हैं। और देखिए -4 आप +1 करेंगे तो यहाँ पे जो है माइनस में जो है 3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो झक्का सर का मेथड अप्लाई कीजिए, माइनस में 4 है तो प्लस में 4 लिखिए, प्लस में 1 है तो माइनस में 1 लिखिए। यहाँ पे देखिए 1 गुणांक में जो कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं से भाग देने की जरूरत है, यानी कि जो है कच जी यही जो है आपका आंसर होगा 4 और -1। यहाँ पे जो है 4 दिया तो 4 को आप लोग टिक आउट कर लीजिए। अगर दूसरा जो होता है शून्य का तका देता जी, ये माइनस का 1 दे देता, काम खत्म आपका हो जाता, ठीक है। 65 नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिए। बहुपद इतना दिया, इसका शून्य का अल्फा बीटा है, तो आपको अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता है c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। c का मान देखिए यहाँ पे माइनस में 6 है तो माइनस का 6 रखेंगे। a की जगह पे देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे a b और c होता है, तो a की जगह पे कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे जी यहाँ पे जो कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी कि -6 ही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन जो है बी हम लोग टिक आउट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 65 नंबर तक के सवाल को आपको हमने बता दिया है। अब जो है आपको 66 नंबर जो है सवाल से पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है पार्ट 2 का जो है इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। अरे इंतजार क्यों कह रहे हैं जी? आप जो है सीधे से डिस्क्रिप्शन में, कहां जाना है जी? डिस्क्रिप्शन में जो है आपको जाना है। आपको जो है पूरा का पूरा मैथ के ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें से ऑब्जेक्टिव वाले प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो इसका जो है पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इतिहास भूगोल वगैरह मैंने कहा जी कुछ भी पढ़ना चाहते हैं साइंस वगैरह में भी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। इस चैनल के जगह कहाँ जाना जी? प्लेलिस्ट में आपको जाना है और सीधे से पढ़ना शुरू कर देना है। बस प्लेलिस्ट से पढ़ना है, दूसरा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बस आप लोग आइए, पार्ट 2 में 66 नंबर क्वेश्चन से जो हम इंतजार कर रहे हैं, और आइए पार्ट 2 में हम लोग खत्म कर लिया जाए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, जल्दी से आइए, धन्यवाद।